फंक्शन लवर वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई नो मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी फंक्शन की, बट ऐसे ही क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मेरे पास टाइम नहीं था वो स्टोरी लिखने का। तो मैंने ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट लिखा है एंड आपको जैसा भी लगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। एंड सेकेंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी अगर आपको पसंद आया। और इस स्टोरी का नाम है अरेंज मैरिज और मुझे कुछ ज़्यादा समझ ही नहीं आया, तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है लैंड सेक्ट से, जहाँ पर अदर सेक्ट के सभी मतलब जो भी प्रिंस एंड प्रिंसेस होते हैं वो स्टडी के लिए आए थे लैंड सेक्ट में। हर स्टोरी की शुरुआत यहीं से होती है, काफ़ी बार सुना होगा आपने, तो यहीं से इसकी भी स्टार्टिंग हुई है। तो स्टार्टिंग में सभी लोग जब पढ़ने के लिए आते तो जो क्लासेस है वो हो रही होती है एंड जहाँ पर क्लासेस को लेते समय जो लेंसन होते हैं वो बैठे होते हैं, उनके साइड में एक लड़का बैठा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में भले ही वो गुड लुकिंग है एंड बहुत ही चार्मिंग दिखता है, लेकिन उसकी शरारतें बहुत ज़्यादा होती है, इतनी कि क्या बताएं। लेंसन को उनके बारे में तभी पता चली जब वो पहली रात उस लड़के से मिले थे। वो जब शराब लेकर गुस्सू के अंदर एंट्री कर रहा था और तब लेंसन और उस लड़के की जो फाइट है वो बहुत अच्छी बैटल हुई थी उन दोनों में। और जहाँ पर लेंसन को ये एहसास हुआ है कि लड़के की बहुत ज़्यादा ही अच्छी स्किल है तलवारबाजी में। ये जानते हैं लेंसन कि वो तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आज लेंसन को ये भी पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, उसे हर चीज़ की नॉलेज है, बट उसकी नॉलेज को अच्छी जगह लगाने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये सभी लोग बातें कर रहे होते हैं एंड सभी लोग टीचर जो है लैन कुरैन वो पढ़ा रहे होते हैं, सभी लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन वो लड़का होता है जिसका नाम है विंग। विंग बहुत ही ज़्यादा उद्यमी होता है, मतलब बहुत शरारती हो, इतना शरारती कि कुछ कहने को नहीं। जहाँ पे विंग है ना वो चिट पे लिख रहा होता है एंड छोटे छोटे कठपुतलियों जैसे बना रहा होता है खिलौने, और उन पे लिख लिख के वो नी हुसैन चांग चैंग एंड चांग अली को लिखकर भेज रहा होता है। ये लिखकर भेजता है वो उन पर कि जो मतलब जो टीचर हैं लैन फुरैन वो पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मेरा मन नहीं लग रहा है, क्यों ना हम इसके बाद कहीं बाहर घूमने चले झरने पे मछलियाँ पकड़ने। जहाँ पे नी हुसैन है वो पीछे स्माइल करता है और करता है, और जहाँ पे जांग चंग है वो भी हाँ करता है। झांग आलू उस मतलब जो स्टैचू सा भेजा था ना कठपुतली सी खिलौने वाली, उस पर लिखकर बोलते हैं कि ज़्यादा शरारतें मत करो और तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, पहले अपनी स्टडी पे ध्यान दो। जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करता है, कहता और इसके बाद जो लोग हैं क्लासेस ख़त्म हो जाती है। जहाँ पे लेंसन है विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग है वो लेंसन को एक ना ब्लिंक करता है अपनी आंखों से। जहाँ पे लेंसन उसको मतलब गुस्से में देखकर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे जो जैंग चेंग और विंग और नी हुसैन वो वहाँ से चले जाते हैं झरने में मछलियाँ पकड़ने। वहाँ पर वैसे जाना अलाउ नहीं है, वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने खास करके नहीं, लेकिन जो विंग है वो घूमते घूमते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें दिखता है एक झरना जिसमें कि मछलियाँ होती है, बड़ा सा तालाब होता है, उसकी इतना ऊंची सी पहाड़ी होती है। जहाँ पे जो विंग है वो जाकर ना वहाँ मछलियाँ हैं वो पकड़ होता है। नी हुसैन भी पकड़ होता है, लेकिन नी हुसैन एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है एंड जंग चंग साइड में बैठ के देख रहा होता है उन लोगों को मछली पकड़ते हुए। जहाँ पे जंग चंग कहता है कि विंग बहुत ज़्यादा हो गया है, चलो चलते हैं, नहीं तो चीज़ों को हमारी चिंता होगी। जहाँ पे जो विंग है वो कहता है नहीं बस थोड़ी सी और ले लूँ मैं। उन्होंने कम से कम 12 से 13 मछलियाँ पकड़नी होती है और कहता है कि बस हो गया। और जहाँ पे नी हुसैन है वो बोलता है कि यार मुझे तो एक भी नहीं मिली, प्लीज़ मुझे भी दो ना, गगम मुझे भी दे दो। जहाँ पे विंग है कहता है ठीक है, देखो वो उसे पकड़ो। जैसे नी हुसैन जाता है पकड़ने के लिए, जो विंग है वो उसमें लात मार देता है एंड वो पानी में गिर जाता है। जहाँ पर वो हंसने लगता है, जहाँ पे नी हुसैन कहता है आपने मुझे ऐसे क्यों गिराया, आप बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। और वो उनको हाथ देता है पकड़ने के लिए, लेकिन जो नी हुसैन है तो वो बहुत ज़्यादा चालू होता है एंड वो भी उसे विंग को पानी में गिरा देता है और वो लोग पानी में डूब जाते हैं, मतलब तैर रहे होते पानी में एंड उन्हें आहट होती है कि कोई आ रहा है यहाँ पर, और वो लोग ना छुप जाते हैं लेंसन को देख के। जहाँ पे जो लेंसन उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे कोई था, लेकिन उन्हें कोई दिखता नहीं है, तो वो वहाँ से आगे की ओर मतलब घूमने चले जाते हैं। और जहाँ पे जो वो लोग होते हैं ना वो छुपके छुपके वहाँ से मछलियाँ पकड़ कर भाग जाते हैं। जहाँ पे जो जंग आली है वो इधर से उधर घूम रहे होते हैं, इंतजार कर रही होती है कि विंग कहाँ गया एंड जंग चंग भी कहाँ गया। वो दोनों उनके पास आते हैं और उनके पास होती है मछलियाँ। जहाँ पे जो विंग ने ना एक लकड़ी में मतलब सारी मछलियों को टांगा होता है एंड वो बहुत ही बड़ी स्माइल करके दिखाता है, कहता है देखो शीजे मैंने कितनी सारी मछलियाँ पकड़ी। और जहाँ पे जो जंग चंग होता है वो कहता है कि अगर अगर लैन कुरैन को पता चल गया ना, मतलब पता चल गया ना, तो तुम्हारी टांगे वो तोड़ देगी। यहाँ के रूल इतने रिस्ट्रिक्ट हैं और तुम्हें इतनी कड़ी सज़ा दी जाएगी कि तुम अपने घुटनों पे भी बैठने की सज़ा भी हो सकती है, तुम्हारी पीठ पे भी कोड़े बजा सकते हैं एंड तुम चलने के लायक नहीं रहोगे, तुम्हारी इसी तरीके से शरारतें रहीं।
जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करता है एंड अपनी शीजे के पीछे जाके छुप जाता है। जहाँ पे जैंग चैंग को देखकर जो शीजा है वो जैंग एली वो कहती है हाँ ठीक है ना, तुम भी तो गए थे, अगर सजा मिलेगी तो तुम दोनों को बराबर ही मिलेगा। और विंग से कहती है कि तुम्हें इस तरीके की शरारतें हैं वो नहीं करनी चाहिए, तुम जानते हो ये जंग सेक्ट नहीं है, ये घुसू है। घुसू में हर तरीके पे हर पनिशमेंट है, हर रूल को तोड़ने पर। तुम समझते क्यों नहीं हो भाई, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुम इतना परेशान है वो क्यों करते हो मुझे। जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करता है और सॉरी बोलता है कि ठीक है अगली बारी मैं ऐसा नहीं करूँगा। और जहाँ पे ये लोग ना मछलियों को रोस्ट करते हैं एंड खाते हैं। जब इन लोगों को मछलियों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे विंग कहता है शीजा आपको कैसा लगा टेस्ट, जहाँ पे शीजा है जैंग एली कहती है हाँ कि हाँ इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे है। और जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्योंकि मैंने इन्हें अपने हाथों से पकड़ा है इसलिए ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है। जहाँ पे जंग चंग है वो कहता है बकवास मत करो क्योंकि ये हमने ताज़ी मछलियाँ पकड़ी हैं इसलिए ये ज़्यादा टेस्टी है। इसी तरीके से वो चारों है मछलियों को खा रहे होते हैं एंड क्योंकि नियोसन भी उनके साथ होता है, वो भी मछलियाँ खा रहे थे। वो कुछ समय के लिए ना कुछ लेने के लिए चले गए थे। जब वो लेकर आते हैं तो सब लोग मछलियाँ खाना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो नियोसन ना कुछ मिठाइयाँ हैं वो दिखाता है जैंग एली को और कहता है राजकुमारी देखिए मैं आपके लिए मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। जहाँ पे नियोसन की तरफ विंग देखता है और बोलता है कि ये मेरे लिए नहीं है। जहाँ पे विंग को देखकर स्माइल करता है, कहता है कि नहीं आपके लिए भी है, ये लो। और वो उन्हें भी दे देते हैं और जंगचंग को भी देते हैं। जहाँ पे जो जैंग एली वो टेस्ट करती है और उन्हें मिठाई का टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जहाँ पे विंग को भी अच्छा लगता है और जंगचंग की तरफ नियोसन देख रहा होता है। जहाँ पे नियोसन को देखकर जंगचंग है वो कहता है ये टेस्टी है। जहाँ पे जो जैंग एली की तरफ ना नियोसन देख के स्माइल करता है और कहता है थैंक यू आपके मेरे को ये मिठाई सिखाने के लिए, वैसे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना सीख गया हूँ मैं। जहाँ पे जैंग एली स्माइल करते कहते हैं कि हाँ। और इसी तरीके से वो लोग खा रहे होते हैं। इसी तरीके से उनकी शाम में बहुत ज़्यादा अच्छी बीत जाती है। यहाँ पर इन लोगों का आए हुए कम से कम 15 से 20 दिन हो गए स्टडी करते करते। इन 15 दिनों में विंग है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने शरारती करी हैं। जहाँ पे ये लोग ना बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे स्टडी करते करते। इसी तरीके से उनके जो 20 दिन है कब गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। जहाँ पे जो विंग है और नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग सभी लोग तैयार होते हैं और अपने क्लासेस को लेने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे उनकी ना बुक जो होती है ना बुकों को दिया जाता है कि इनको ना सॉल्व करो इनके आंसर बना लो। सारी जो बुक्स होती हैं सब बच्चों के पास आ जाती हैं एंड सभी लोग अपने अपने सेक्ट के बारे में लिखना होता है कि सेक्ट में आपके सेक्ट में आप लोगों को क्या चीज़ पसंद है और क्या चाहते हैं कि आपके सेक्ट में कौन से रूल होने चाहिए जो आपको अच्छे लगते हों और आपको लगता है कि ये रूल ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर अपना ओपिनियन है वो दे सकते हो तुम लोग। तो जहाँ पे ना सभी लोग अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देते कि हाँ मुझे ये वाला सेक्ट मतलब ये रूल है मेरे सेक्ट का अच्छा और ये चेंज कर सकते हैं इस रूल को तो एंड ज़्यादा अच्छा होगा। ये सारी बातें वो सोच रहे होते हैं एंड मतलब लिख रहे होते हैं। जब भी सभी लोगों ने अपनी अपनी लिखी होती है एंड जो विंग होता है उसने सारे लिखे होते हैं सेक्ट के बारे में कि उन्हें अपने सेक्ट की रूल्स कौन से अच्छे लगते हैं और मतलब लैंड सेक्ट के रूल हैं वो कौन से अच्छे नहीं लगते हैं, कौन से चेंज होने चाहिए लैंड सेक्ट में रूल। ये सारी बातें विंग लिखता है अपने पेपर में। जहाँ पर सभी लोगों की जो कॉपी होती है मतलब जो भी लिखा होता है उन्होंने सबको जमा करवा देते हैं एंड सभी लोगों की क्लासेस हैं यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं एंड सभी लोग अपने अपने रास्ते चल देते हैं। सभी लोग क्लास से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं जो लैंसन है वो बहुत ज़्यादा ही शांति से कहीं जा रहा होता है एंड जहाँ पे जो विंग है वो उसे देखता है एंड वो दौड़ कर ना विंग लैंसन के पास जाता है एंड बोलता है कि हेलो तुमने मुझे इग्नोर करा, मैंने तुम्हें क्लास में मैं तुमसे बात कर रहा था तुमने मुझे इग्नोर क्यों करा, तुम्हें पता है तुम कितने कोल्ड हो और तुम बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं हो, तुम कितने कोल्ड हो, तुम बिल्कुल भी फ़नी नहीं हो, तुम्हें आंसर करना नहीं आते, क्या तुम बोल नहीं पाते हो या कम बोलते हो, ये तुतले हो या हकले हो। जहाँ पे जो लैंसन है विंग को घूर के देखता है और जहाँ पे जो विंग स्माइल करने लगता है हंसने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, तुम इतनी जल्दी है गुस्सा क्यों हो जाते। जहाँ पे जो जंग चंग है वो विंग को आवाज़ देता है, कहता है वी तुम इधर आओ, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है एंड वो उसको अपने पास खींच लेते हैं एंड उनसे लैंसन के पास से दूर लेके चले जाते। जहाँ पे लैंसन है वो अपने ब्रदर के पास जाता है एंड वो बोलता है कि ब्रदर ये जो कुछ पेपर थे जो आपने मांगे थे ये रहे सारे पेपर। जहाँ पे जो जंग चंग वो सॉरी शिचैन है वो स्माइल करते हुए कहते हैं थैंक यू लैंसन, और तुम्हारी हेल्थ कैसी है, मैंने सुना तुम्हें कोल्ड हो गया था, मैंने अंकल से सुना। जहाँ पे जो लैंसन है वो कहते हैं बस हल्का सा कोल्ड हुआ था एंड मैं अब पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जहाँ पे जो लैंसन के ब्रदर है शिचैन वो कहते हैं कि तुम अपने हैं अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, बोलते हैं ठीक है एंड इसी तरीके से वो लोग बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पे जंग चंग और उसका लैंसन का हाथ है
वो खींच के लेकर आने के बाद उनसे बोलते हैं कि तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम्हें लैंसन को इस तरीके से परेशान है वो नहीं करना चाहिए। जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करता है और कहता है कि नहीं, लैंसन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें पता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत केयरिंग भी है। बोलता है तुम्हें कैसे पता वो केयरिंग है? बोलता है कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बट वो ऊपर से इतना स्टिक बनता है लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। जहाँ पे बोलता है अच्छा तुम्हें ज़्यादा ही पता है उसके बारे में, वो एक ढंग से बातें तो करता नहीं, वो कितना कोल्ड एंड बहुत एरोगेंट है। जहाँ पे जो लैंसन के बारे में सुन के विंग है वो बोलता है नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मुझसे उसके बारे में बहस मत करो, क्या तुम इसे, एंड इससे पहले वो कुछ कहे लेकिन जंग अली है वो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग किस चीज़ के लिए बहस कर रहे हो। जहाँ पे जो जंग अली से जो जंग चंगा होता है वो कहते हैं नहीं बस ऐसे ही। और जहाँ पे वो लोग इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं एंड वो अपना लंच करने के लिए चले जाते हैं, बाद में लंच करते हैं और इसी तरीके से उनकी शाम है वो कब बीत जाती है एंड पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट डे होता है और वो सभी लोग क्लासेस के लिए फिर से आते हैं, जहाँ पे सभी लोगों ने जो कॉपी किया था रूल्स एंड अपने अपना ओपिनियन दिया था, तो ये सबकी कॉपियाँ वो चेक हो गई होती है एंड जहाँ पे विंग की कॉपी लेकर लैन कुरेन होता है वो इंतज़ार कर रहा था कि विंग कब आएगा एंड क्लासेस कब ले स्टैंड मतलब लेना स्टार्ट करेगा। सभी लोग क्लास में आ जाते हैं जहाँ पे जो विंग से है लैन कुरेन है वो पूछते हैं कि तुमने ये क्या बकवास लिखी है इसमें। जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करता है और कहता है कि आपने तो कहा था कि तुम अपना ओपिनियन लिख सकते हो कि तुम्हें कौन से रूल पसंद है एंड नहीं पसंद है तुम्हारे सेक्ट में एंड अदर सेक्ट के भी, तो मैंने बस यही लिखा है कि मुझे यहाँ के रूल्स हैं वो पसंद नहीं है। लैन कुरेन गुस्से में बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मतलब हमारे यहाँ के रूल्स को गलत बताने की। जहाँ पे जो लैंसन है तब वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करता है लैंसन की तरफ और लैन कुरेन की तरफ देखने लगता है। वो होता है कि हाँ जैसे कि आपके यहाँ के रूल मुझे पसंद नहीं है तो मैंने लिख दिया। जहाँ पे लैन कुरैन है वो कहते हैं तुम्हारे मतलब आज तक किसी ने नहीं कहा कि हमारे यहाँ के रूल पसंद नहीं है, तुम्हें क्यों नहीं पसंद है। जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करता है और कहता है कि हाँ मुझे यहाँ के रूल पसंद नहीं है, तुम्हारे यहाँ मतलब लैंस एक्ट में रात को बाहर नहीं जा सकते और यहाँ पर फास्ट फूड नहीं खा सकते मतलब तीखा फूड नहीं खा सकते एंड यहाँ पर रात को घूम नहीं सकते और वहाँ काफ़ी सारे रूल्स हैं जो मुझे पसंद नहीं है यहाँ के। मुझे लगता है आपको इनमें चेंजेस करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रूल मुझे ही नहीं पसंद है, आपके सेक्ट्स के भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें ये रूल्स हैं वो पसंद नहीं होंगे। यकीन हो तो आप सबसे पूछ सकते हैं। जहाँ पर लैन को रहने उनके पास एक पेपर टाइप में होता है, वो पेपर विंग के ऊपर फेंक के मारते हैं लेकिन जब विंग है वो साइड हट जाता है, पेपर नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पर लैन कुरैन गुस्से में कहते हैं तुम बाहर जाओ क्लास से, मुझे लगता है तुम्हें ना डिसिप्लिन की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है। जाके ना मतलब जहाँ पे रूल्स लिखे होते हैं वॉल के सामने जाके घुटने पे बैठ जाओ। जहाँ पे विंग है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मुझे आपके यहाँ के रूल पसंद नहीं, आप मुझे सज़ा है वो क्यों दे सकते। जहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं मैं तुमसे कहा ना जाके अपने नील डाउन करो एंड बैठ जाओ जाके। जहाँ पे विंग है वो ना गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे जंग अली विंग की तरफ देखती है, जहाँ पे जंग चंग भी विंग को देखता है और जहाँ नी हुसैन है वो बोलता है जंग चंग उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि उन्हें यहाँ के रूल्स पसंद नहीं है। वैसे रूल्स तो मुझे भी यहाँ के पसंद नहीं है लेकिन मैंने नहीं लिखा। जो वे जगह है वो जानते नहीं है कि लैन कुरैन अपने रूल्स को लेके कितने स्ट्रिक्ट हैं और उनकी सेक्ट की बुराइयां हैं वो विंग ने क्यों लिखी। इससे तो विंग ज़्यादा ही मतलब खतरे में आ जाएगा एंड बहुत ज़्यादा ही मतलब कड़ी सज़ा है वो मिलेगी। वो ऐसा क्यों करते रहते हैं हर बार। जहाँ पे जैंग चेंग है वो बोलता है मुझे नहीं पता इसके लड़के के दिमाग में चलता क्या है। जहाँ पे जो विंग है वो वहाँ पे नील डाउन करके बैठे होते हैं एंड नील डाउन करके बैठने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, पूरी रात में हो जाता है। मतलब उन्होंने दोपहर से बैठे थे नील डाउन करके एंड पूरे रात हो चुकी होती है एंड वो नील डाउन करके बैठे होते हैं। जहाँ पे जो लैन कुरैन है वो जा रहे होते गुजर रहे होते हैं क्योंकि कोई भी उनके पास नहीं आता विंग के पास, क्योंकि लैन कुरैन ने मना करा था कोई भी विंग की हेल्प है वो नहीं करेगा। जहाँ पे जो उसी कुछ दूरी पर दीवार के ऊपर जो लैंसन है वो भी खड़े होते हैं एंड विंग को देख रहे होते हैं। जहाँ पे जो विंग है वो लैंसन को नहीं देखते लेकिन जो लैंसन है वो वहाँ पर एक डंडी से ना खेल रहे होते हैं एंड डंडी से ना चींटियों के घर को ना
मतलब खुदेर रहे होते हैं एंड उससे खेल रहे होते हैं, जहाँ पे लेंसन को लगता है कि विंग को ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, वो बहुत टाइम से इस तरीके से बैठा है। लेकिन लेंसन को क्या पता जो विंग है वो तो मज़े कर रहा है वहाँ बैठ के, वो कोई नहीं घुटनों पे बैठकर उसे कोई भी फ़र्क है वो नहीं पड़ रहा। जहाँ पे लैन कुरैन है वो उधर से गुजरते हैं तो वो उसे देखते हैं, जहाँ पे लेंसन भी उधर में आ रहे होते हैं अपने अंकल के पास। जो लैन कुरैन है उससे बोलते हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम जा सकते हो यहाँ से, और आइंदा से याद रखना तुम्हें इस तरीके की अजीब बातें हैं वो नहीं करनी है। तुम जानते हो सबके रूल्स अलग अलग होते हैं, हमारे सेक्ट में जो रूल है वो हमारे यहाँ के लोग सभी फॉलो करते हैं। जब तक तुम इस सेक्ट में हो तुम्हें मेरे यहाँ के रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो जितने रूल तोड़ोगे उतनी बार सज़ा मिलेगी। तुम्हें समझ आया? जहाँ पे विंग है वो सर है वो झुकाता है और कह देते हैं एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे लेंसन भी अंकल के पास आते हैं एंड वो बोलते हैं क्या अंकल आप इतनी रात में यहाँ क्यों हैं, मतलब रात के 8 बज चुके होते हैं। एंड जहाँ पे लैन कुरैन बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो अभी तक बैठा होगा, लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, हमेशा यहाँ के रूल तोड़ता रहता है और उसे सज़ा ही देते रहते हैं हम लोग। अब जो विंग को लगभग 1 महीना यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर आए हुए। आज जो विंग है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है, क्योंकि लैन कुरैन ने एक तो खुद कहा था कि अपने मतलब ओपिनियन लिखो कि तुम्हें कौन सा रूल्स हैं वो पसंद नहीं है, मतलब पसंद है और रूल्स में चेंजिंग चाहते हो, तो उन्होंने बोलता अपने अपने सेक्ट के बारे में लिखने का। और लेंसन मतलब जो विंग है उसने उल्टा लेंस सेक्ट के ही सारे रूल्स को लिखकर और उनमें चेंजेस करने के बारे में लिखा था। तो इसलिए सबको लैन कुरैन को आ गया था उन पर गुस्सा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हाँ सेक्ट के बारे में लिखो, लेकिन अपने सेक्ट के बारे में तुम्हें कौन से सेक्ट के रूल पसंद है एंड कौन से में चेंजेस चाहते हो तुम। तो जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है एंड वो आता है अपने कमरे में। तो जहाँ पर जो विंग को देखकर ना जंगचंग बोलता है कि क्या हुआ तुम्हारे घुटने तो नहीं टूट गए, तुम चल तो पा रहे हो ना। जब जो विंग है वो कहता है मेरे तो घुटने अकड़ गए, पता है तुम्हें मेरे पैर सो गए, मुझे चलने में भी कितनी दिक्कत हो रही है। उस खूसट बुढ़ऊ ने मुझे इतने टाइम तक बिठाए रखा, थोड़ी देर भी तो बिठा सकता था। जहाँ पे जो मतलब जो जंगचंग होता है वो कहता है कि अच्छा हो तुम्हें सिर्फ घुटनों पर बैठा के रखा है, मैं तो सोच रहा हूँ तुम पे स्वेट ना मार दे। वो अच्छा तुम्हारे पैर कहीं टूटे तो नहीं इतने देर तक घुटनों पर बैठने के लिए। जहाँ पे जैंगचैंग से विंग कह रही कि तुम मेरी मजाक है वो कैसे उड़ा सकते हो, वैसे भी बूढ़ों ने मुझे इतने टाइम तक घुटनों पे बैठाने की क्या ज़रूरत थी, उफ मेरे पैर है वो सो गए, मैं ढंग से चल भी नहीं पा रहा हूँ। जहाँ पे वो बोलता है अच्छा हो कि तुम्हें सिर्फ घुटनों पे बैठने की सज़ा दी, मुझे तो लगा था कि वो तुम्हें कोड़े भी मारेगा, बट अच्छा हुआ कि तुम्हारे घुटने सिर्फ टूटे, नहीं तो पीठ टूट जाती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। जहाँ पे जैंगचैंग से विंग है वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा मुँह नहीं चल रहा। जहाँ पे जो जैंगचैंग है और वो उन दोनों में बहस है वो होने लगती है। जहाँ पे न्यूज़ है वो उन दोनों के बीच में घुस जाता है और कहते हैं कि रुको रुको रुको, तुम इस तरीके से झगड़ा है वो क्यों कर रहे हो। बोलता है कि आज वैसे भी वीगगा को बहुत टाइम तक उनके पैरों पे मतलब घुटनों पे बैठाया तो वीगगा के जो पैर है वो दुखने लगे होगा, तुम उससे बहस कर रहे हो। जब जो विंग है वो कहता है कि हाँ वैसे भी मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, एंड जाके बैठ जाता है साइड में। कहता है यार सच में पैरों में ना मेरे पैर है ना वो सो गए हैं और अकड़ गए इतने टाइम तक बैठने की वजह से। वैसे ना सच्ची मुझे लगा नहीं था कि लैन कुरैन मुझे इतने टाइम तक मतलब घुटनों पे बिठाएगा। जहाँ पे जो जैंगचैंग है वो विंग की तरफ देखकर ना मुंह बना रहा होता है, बोलता है कि गलतियाँ करोगे तो ऐसे ही होगा। तुमसे किसने कहा था उनके सेक्ट के बारे में इतनी अजीब बातें लिखने के लिए, और किसने कहा था उन्होंने कहा था ना अपने सेक्ट के बारे में लिखने के लिए, तुमने उनके सेक्ट के बारे में क्या लिखा। जहाँ पे विंग है वो कहता है उन्होंने तो कहा था कि मतलब जो तुम्हें चीज़ें पसंद नहीं है वो तुम लिख सकते हो, तो मुझे लैंड सेक्टर की ये चीज़ें पसंद नहीं है तो मैंने लिख दी। इसमें मेरी क्या गलती, उन्हें साफ साफ कहना चाहिए था ना कि तुम अपने सेक्टर के बारे में लिखो हमारे सेक्टर के बारे में नहीं। जहाँ पे जब विंग की बातें सुनती ना जैंगचैंग और गुस्सा हो जाता है। जहाँ पे न्योसन है वो जैंगचैंग से बोलता है कि तुम चुप ही रहो, बेमतलब में झगड़ा है वो क्यों कर रहे हो। जब वो लोग ना इसी तरीके से बातें कर रहे हो, जब न्योसन है उसके पास में शराब की बोतल होती है एंड शराब की बोतल है वो लेकर आता है और कहता है कि देखो मेरे पास ना वीका का आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखो मेरे पास शराब की बोतल है एंड इससे आपका जो दिन है मतलब जो दिल है वो खुश हो जाएगा एंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इसे पीने के बाद। जो विंग है वो देखकर न्यूसन को बोलता है तुम तो मेरे दिल की जो बात है मेरे मुँह की बात चली, वैसे भी मैं शराब है वो पीना चाहता था। ओ कितना अच्छी बात है। एंड कहते जलाओ जल्दी से दो मैं इसे पी लेता हूँ। जब ये जंगचंग है वो कहता है कि देखो इतनी शराब की तलब लगी कि तुमसे 2 मिनट भी सब्र नहीं हो रहा। जहाँ पे जो न्यूसन है वो शराब की बोतल लेकर जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही उसके पैरों में उसका खुद का रोग फंस जाता है एंड वो धड़ाम से नहीं फर्श पे गिरता है और उसकी जो मतलब शराब की मटकी होती है वो टूट जाती है। भाई साहब विंग के तो देखने लायक चेहरा होता है विंग का, हाँ ये क्या करा तुमने, तुमसे ढंग से नहीं चला जाता। एंड वो न्यूसन तो बोलता है कि तो शराब की बोतल थी वो भी तुमने तोड़ दी, अब क्या करेंगे हम शराब कैसे पियेंगे।
और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि मैं शराब पीऊँ। जहाँ पे जो न्यूसन है वो बोलता है वेगा माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती से हो गया, मुझे नहीं पता मैं कैसे गिर गया। जहाँ पे जो जंग है बहुत ज़्यादा हंसने लगता है क्योंकि ऑफकोर्स जब ये वो शराब पीने के लिए था, मतलब जल्दी थी उसे शराब पीने की कि जल्दी के चक्कर में जो बोतल है वही टूट गई क्योंकि न्यूसन वो आ रहा था आराम से। जब मैं पिंक कहते थोड़ा जल्दी आओ ना, और जल्दी के चक्कर में जो शराब की बोतल है वो नीचे गिर के टूट जाती है। जहाँ पे जो वीन है वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि तब क्या करें, हमारे पास तो एक ही शराब की बोतल थी। जहाँ पे नी हुसैन है वो उसको देख रहा होता है क्योंकि जो विंग है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। जहाँ पे जो नी हुसैन है वो एक आइडिया देता है, कहता है क्यों ना हम बाहर चल के शराब पीने चलें, मतलब लैंडसेक्ट से बाहर चलें और शराब पियेंगे। जहाँ पे जांगचिंग का मुँह खुला का खुला रह जाता है, बोलते कि तुम पागल हो गए हो क्या, शाम का टाइम हो चुका है, मतलब रात हो चुकी है और हम लैंडसेक्ट से बाहर जाएंगे तो किसी को पता चल तो तुम क्या चाहते हो विंग की तरह हमारे भी घुटने टूट जाए। और इस बार तो सिर्फ विंग को घुटनों पर बैठने की सज़ा दी थी, ऐसा हो सकता है कि हमारे तो पक्का कोड़े बरसेंगे, वो भी 50-50। तुम क्या चाहते हो हमारी पीठ टूट जाए। जैंगचेंग की बातें सुन के ना न्यूसन का तो मुंह बंद हो जाता है। जहाँ पे जो विंग है वो जैंगचेंग को देख रहा होता है एंड न्यूसन चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि ऑफकोर्स वो लैंडसेक्ट से इतनी रात को बाहर नहीं जा सकती है। लेकिन जो विंग है उसमें कीड़ा उछल पड़ता है ड्रिंक करने का, तो वो बोलता है कि हाँ मुझे करनी है, अच्छा मुझे शराब पीनी है। कहता है मुझे तो पीना है, मैं जाना चाहता हूँ। एंड वो बोलते हैं न्यूसन चलो हम चलते हैं लैंडसेक्ट के बाहर। जहाँ पे चैंग बोलते पागल हो गए कि इतनी रात को बाहर जाओगे तो किसी को पता चल गया तो सच में हमारी खैर नहीं, इस बार तो हमें छोड़ा भी नहीं जाएगा। हो सकता है हमारे मामू मतलब मॉम डैड को भी बुला लिया जाए यहाँ पर, हमें सज़ा भी बहुत तगड़ी मिलने वाली है। जहाँ पे जंगचिंग है उस तरीके की बातें कर रहा था क्योंकि ऑफकोर्स उसे पता है कि आप इतनी रात को जाएंगे, अगर पकड़े गए ना तो बहुत बुरी हालत होगी। जहाँ पे जो विंग है वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं पकड़े जाएंगे, इससे पहले भी हम लैंडसेक्ट से एक बार चुपके से बाहर गए, इस बार भी हम अच्छे से जाएंगे और वापस आ जाएंगे समय होने से पहले, और वैसे भी किसी को नहीं पता चलेगा। जहाँ पे न्यूज़ में तो पहले से तैयार होता है कि हाँ चलो चलते हैं। जहाँ पे न्यूज़ है वो कहते ठीक है, वो तीनों ना तैयार हो जाते हैं। जैंगचेंग नखरे करता है बट तैयार हो जाता है, आपको उसी वेटिंग करनी थी तो वो चला जाता है। जहाँ पे वो तीनों अपने दरवाजे को अच्छे से नॉक करके वहाँ से जा रहे होते हैं। जब वो तीनों गेट पे पहुंचते हैं तो देखते हैं पहरा बहुत ज़्यादा कम होता है। वहाँ पे एक पहरेदार होता है जो कि घूम रहा होता है। जब वो जा रहे होते हैं तो वो एक पत्थर उठाते हैं विंग और वो दूसरी साइड फेंक देते हैं। जहाँ पे जो पहरेदार है वो उधर पहरा देने मतलब चेक करने जाते हैं कि वहाँ पे क्या है। पहरेदार उधर जाते हैं तो ये तीनों वहाँ से दीवार से कूद कर बाहर भाग जाते हैं। एंड बाहर कूदने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जैसे कि किसी जेल से छूट गए। एंड ये मतलब मार्केट की ओर निकल जाते हैं। मार्केट में जाके काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। एंड वो काफ़ी सारा जो एक जाकर ना मतलब एक शॉप पे जाकर एक इन में जाकर काफ़ी ज़्यादा शराब है एंड वो ले लेते हैं अल्कोहल और वहाँ पर जाके बैठ के ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये अल्कोहल पीने के बाद तो वो तीनों बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाते हैं एंड जंगचिंग बड़े मज़े से खा रहा था। जब ही ना जंगचिंग को याद आता है कि हमें वापस जाना है लैंडसेक्ट, जहाँ पे जंगचिंग बोलते हैं कि चलो इससे पहले हमें ज़्यादा देर हो जाए, वैसे पे भी 10 नहीं बजे हमें चलना चाहिए। जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है। एंड वो तीनों ना आराम से झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए आ रहे होते हैं। जैसे वो लैंडसेक्ट पहुँचते हैं तो देखते हैं जो पहरेदार है वहाँ पे थोड़ा पहरा कम होता है एंड वहाँ पे कोई होता नहीं क्योंकि शायद से पहरेदार वहाँ से चक्कर लगाने के लिए कहीं और गया होगा। जहाँ पे ये लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि सोने पे सुहागा, और गए और पकड़े भी नहीं गए। जहाँ पे और मौके पे चौका मारने के लिए तीनों वहाँ से चढ़ जाते हैं दीवार से। जहाँ पे जो जैंगचेंग है एंड न्यू हसन दोनों चढ़ जाते हैं। जैसे विंग चढ़ते हैं विंग को एहसास होता है कि उनकी कमर पे जो वॉलेट लटक रहा था वो वहाँ नहीं है। जहाँ पे जैंगचेंग है वो बोलता है विंग जल्दी हाथ दो, इससे पहले पहरेदार यहाँ पर वापस आ जाए। जहाँ पे जो विंग है वो अपने हाथ नहीं देता, कहता है मेरा वॉलेट, लगता है मैंने अपने कहीं वॉलेट है वहाँ घुमा दिया है रास्ते में कहीं। जहाँ पे जैंगचेंग है वो होता कहता है छोड़ो भी उस वॉलेट को, वैसे भी तुम्हारे वॉलेट में कौन सा खजाना सा, जल्दी से आओ इससे पहले हमें कोई पकड़ ले। जहाँ पे जो विंग है वो जैंगचेंग से कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता है मेरे बर्थडे पे सीजन ने मुझे उसे अपने हाथों से बना कर दिया था और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है, मैं उसे बिना लिए अंदर नहीं आऊँगा, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो नहीं तो रहने दो। जबकि जंग है वो साफ मना कर देते, कहते मैं नहीं जाऊँगा, अब वैसे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब ड्रिंक करा हुआ है तो मैं नहीं जा सकता, और तुम चाहो तो हम तुम्हारे यहाँ पे इंतज़ार है वो कर सकते हैं। जहाँ पे जो विंग है वो कहता है ठीक है तो मैं अभी लेकर आता हूँ एंड तुम लोग मेरा इंतज़ार करो दूसरी साइड पे। जहाँ पे जंग है वो ठीक है कहता है दूसरी साइड उतर जाता है। जहाँ पे न्यूसन पूछता है कि क्या हुआ विग कहाँ है। जहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने वॉलेट अपना घुमा दिया एंड उसे ढूंढने गए। जहाँ पर ये दोनों बातें कर ही रहते हैं कि अचानक से उन्हें एहसास होता है कि उस साइड में कोई घूमते हुए आ रहा है। जहाँ पे ये दोनों ना एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं एंड उनके पत्तों से थोड़ा अंधेरा हो रहा था जिसकी वजह से ये दोनों देख नहीं रहे थे। जहाँ पे ये दोनों छुपे होते तो देखते हैं कि वहाँ से सामने से लैंजिंग चल कर आ रहे होते हैं एंड जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा ही डैशिंग लग रहे थे। वो सोचते हैं कि ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि जो लैंजन है वो हमेशा 9 बजे सो जाते हैं एंड वो यहाँ हो नहीं सकती। जहाँ पे बोलते हैं न्यूसन शायद से आज उनका पहरे देने का
टर्न ओवर, इसलिए वो पहरा दे रहे हैं। अब क्या होगा, अगर लैंसन यहाँ पहरा दे रहे तो वीगागा कभी भी अंदर नहीं आ सकता। अगर वीगागा लैंसन के द्वारा पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा बुरी बात होगी। जहाँ पे वो बोलता है कि इससे पहले कोई मतलब इसे हम दोनों को देख ले, इससे पहले हमें जाना चाहिए, क्योंकि जो नियोजन होते हैं उसने काफ़ी ज़्यादा मतलब रिंग करी होती है, उसे तो हिचके आने लगते हैं लैंसन के पकड़ने जाने की वजह से, क्योंकि ऑफकोर्स लैंसन ने पकड़ा तो नहीं, अभी रात में उन पर कोड़े बरसाए जाएंगे एंड पता ही नहीं और कौन सी सज़ा मिलेगी रूल तोड़ने के लिए। ऑफकोर्स वो रात में यहाँ से बाहर भागे थे। यहाँ पे जो जैंगचैंग उसका मुंह बंद करता है एंड कहते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। यहाँ पे जैंगचैंग होता है वो नियोसन का मुंह पकड़ कर वहाँ से लेके चला जाता है। उन दोनों की बात ना लैंसन को ऐसा हर्ट होती है कि वहाँ पे कोई था, तो लैंसन वहाँ पे चेक करते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता, क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। जहाँ पे जैंगचैंग है वो कमरे में आता है, दरवाज़ा बंद करके सांसें लेने लगते हैं और कहते हैं अच्छा हम पकड़े नहीं गए, नहीं तो आज तो हमारी खैर नहीं। जहाँ पे जो नियोसन है वो बोलता है कि हम दोनों तो बच गए, लेकिन वीगागा का क्या होगा। जहाँ पे जैंगचैंग है वो बोलता है वीगागा अपने आप को संभाल लेंगे, वैसे भी बहुत ज़्यादा चालू है, वो हमेशा मतलब लैंसन से तो अच्छे से बच कर आ जाएगा, वैसे भी उससे उसका पाला पहले भी पड़ चुका है। जहाँ पर ये दोनों ना है बहुत ज़्यादा मतलब नशे में होते हैं, तो वो जल्दी से ना बेड पे बैठ जाते हैं, गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, क्योंकि ऑफकोर्स वो भागकर वहाँ से चुपके से आए हैं जिससे कि कोई पकड़ ना ले। जब ये दोनों आराम से बेड पे बैठकर लेट जाते थे, कुछ थक गए थे। जहाँ पे जो विंग है वो पूरे रास्ते में अपना वॉलेट है वो ढूंढते ढूंढते जाता है एंड उसे रास्ते में उसका वॉलेट है वो मिल जाता है। जहाँ पे जो विंग है वो वॉलेट को पकड़कर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उनके जीजे ने इससे वॉलेट दिया थे प्यार से, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो मार्केट से थोड़ी दूर पर होती है, तो वो सोचते हैं कि ना वो जाने से पहले कुछ मटकियाँ हैं वो ले लें। जहाँ पर वो जाते हैं तो वो 2 मटकियाँ लेते हैं, एक मटकी को पी लेते हैं, एक मटकी को अपनी कमर पर बांध देते हैं और कहते हैं कि वो नियोसन जैंगचैंग के लिए इसे बचा कर लेके जाएंगे, जिससे कि वो दोनों खुश हो जाएंगे। इस तरीके से वो विंग है वो फिर से वापस आने लगते हैं। वो पहले थोड़ा कम थे नशे में एंड उसके बाद तो पूरे टल्ली हो जाते हैं। टल्ली होने के बाद वो झूमते हुए आ रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पहरेदार अभी भी पहरा नहीं दे रहे। जहाँ पे वो ये सोच के तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उस दीवार पर चढ़ जाते हैं, लेकिन दीवार पर कूदने से पहले ना उनके जो कपड़े हैं वो नहा के दीवार में फंस जाते हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन उनके दीवार में कपड़े फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो विंग है वो नीचे नहीं उतर पाते। और विंग नहीं उतर पाते हैं तो वो अपने आप पे गुस्सा कर रहे थे कि मैं कहाँ फंस गया एंड वो थोड़े नशे में होते तो इसकी वजह से वो निकाल नहीं पाते और लैंसन को आहट होती है कि वहाँ पे कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या लैंसन फुर्ती में आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे विंग है वो बैठा हुआ है और विंग ना बहुत सी बड़ी वाली स्माइल देता है लैंसन को देखकर। जहाँ पे विंग लैंसन को देख के ब्राइटली स्माइल करता है। लैंसन शॉक हो जाते हैं कि विंग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है। जहाँ पे लैंसन विंग से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ पर। जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करते और कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी हेल्प करो लैंसन। जहाँ पे जो लैंसन है वो गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस इतनी रात को बाहर जाकर अल्कोहल लाने की, तुम्हें पता नहीं है लैंसन में मतलब अल्कोहल नहीं ला सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से रूल तोड़ने की, आज ही तो तुम्हें सजा मिली थी, तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हें समझ नहीं आता है। जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करता है और कहता है कि लैंसन मैं तुमसे झगड़ा है वो नहीं करना चाहता और देखो मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मैं तुमसे झगड़े करने के मूड में नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और वैसे भी मैं यहाँ पे फंसा हूँ, तो मैं तुमसे झगड़ा है वो नहीं कर सकता। जहाँ पे जो लैंसन है उन्हें गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार को निकालते हैं और वो बहुत तेज़ी से विंग की ओर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो विंग है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड जो लैंसन होते हैं वो विंग के कपड़ों को काट देते हैं, जिसकी वजह से जो विंग है वो आज़ाद तो हो जाती है बट उनके नया कपड़ा कट जाता है। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लैंसन पर और कहता है कि तुम ऐसे लगता है झगड़ा करना चाहते हो, तुम तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कि तुमने कभी शराब है वो नहीं पी। जहाँ पे लैंसन कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैंने शराब है वो नहीं पी एंड मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं शराब है वो नहीं पीता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके की बातें करने की। जहाँ पे जो लैंसन और विंग दोनों झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि ऑफकोर्स विंग के कपड़े काट देते हैं, लैंसन को गुस्सा आता है और लैंसन पे विंग को और भी गुस्सा आता है उनके अंकल की वजह से। वैसे भी उनका पहले से ही मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और विंग के लैंसन ने कपड़े काटे। फिर क्या वो दोनों बैटल करने लगते हैं एंड बहुत दूर दूर तक लड़ाइयाँ हैं वो करते हैं, जिसकी वजह से ना विंग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। ऑफकोर्स वो नशे में होते हैं तो बहुत ज़्यादा थकने की वजह से जो विंग है वो हार खा के लैंसन की कमर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं लैंसन प्लीज़ मुझसे झगड़ा मत करो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है और तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें हरा है वो नहीं सकता और तुम भी मुझे नहीं हरा सकते कि ऑफकोर्स हम दोनों ही तलवारबाजी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो हम दोनों एक दूसरे को नहीं हरा सकते, तो प्लीज़ मुझसे झगड़ा है वो मत करो। जिसकी वजह से लैंसन होते हैं उनको विंग ने पकड़ा होता है, विंग को पे लैंसन को आता है गुस्सा और वो कहते हैं कि छोड़ो मुझे और दूर रहो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को पकड़ने की। एंड जहाँ पे जो विंग को धकेल देते हैं, जहाँ पे जो लैंसन पे विंग को और गुस्सा आता है कि उन्होंने धकेल दिया क्योंकि ऑफकोर्स वो गिरने वाले थे बट वो अपने आपको बैलेंस कर लेते हैं। एंड जहाँ पे जो लैंसन है फिर से तलवार को लेकर विंग के बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे विंग है वो एक स्पेल करते हैं डॉल पे एंड उस पर चिपका देते हैं, जिसकी वजह से जो लैंसन है
वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे जो विंग है वो बड़ी सी स्माइल देता है, जहाँ पर लैंसन की आंखें चौड़ी हो जाती है कि उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि जो लैंसन है वो हिल नहीं पा रहे होते। जहाँ पे जो विंग होते हैं वो स्माइल करते हैं और अपनी कमर पे मटकी हुई निकालते हैं और कहते हैं कि तुमने कभी नहीं करी डिंग, तो मुझे लगता है ग्रेट हंगुंजू को डिंग का करना चाहिए और उन्हें पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद जो हंगुंजू ने वो ज़रूर करेंगे। एंड लैंसन तुम्हें सच में टेस्ट करना चाहिए एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। विंग अपने कमर पे बंधी हुई मटकी को खोलते हैं और लैंसन के पास लाते हैं, उनके लिप्स पे रखते हैं और कहते हैं लो इसे ड्रिंक करो, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, पियो। जहाँ पे जो लैंसन है वो ढीठ की तरह अपनी मतलब मुंह को नहीं खोलते हैं एंड वो लैंसन विंग को घूर घूर के देख रहे होते हैं। लेकिन विंग भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो ढीठ की तरह उसे शराब पिलाते हैं मानेगा। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम अपना मुँह है वो क्यों नहीं खोले, तुम सच में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो लैंसन, तुम बहुत ही ज़्यादा रूड हो। ऐसा क्योंकि जो विंग है वो लैंसन को घूर घूर के देखने लगते हैं, शराब को खुद ही से ही पी लेते हैं अपने मुँह में। जहाँ पे लैंसन कंफ्यूज कि वो अभी उसे पिला रहे थे अब खुद पी रहे। जहाँ पे वो उनके क्लोज आते हैं, जहाँ पे लैंसन को कुछ समझ नहीं आता एंड वो आकर सडनली उन्हें किस कर लेते हैं और वो अल्कोहल उन्हें ड्रिंक करा देते हैं, जिसकी वजह से लैंसन को बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं। एंड आखिर मतलब 2 मिनट के बाद जो लैंसन है ना बेहोश, वो उन्हें पकड़ कर मतलब वो दीवार की दूसरी साइड पे गिरने लगती है। जहाँ पे जो विंग है ना संभालते हैं, वो दोनों ही जाके फ्लोर पे गिरते हैं। जहाँ पे जो लैंसन नीचे होता है विंग उनके ऊपर होता है और लैंसन गिरते के साथ ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही एंट्री करते के साथ अल्कोहल वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्कोहल नहीं उन्होंने ड्रिंक करे थे वो होल्ड नहीं कर पाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। जहाँ पे जो विंग है वो बहुत ज़्यादा नशे में होने के चक्कर में वो सोचते हैं क्या लैंसन इतनी ऊपर से मतलब हम दोनों साथ में गिरे, इतनी ज़ोर से भी नहीं गिरे थे कि जो लैंसन है वो मर जाए। जहाँ पे लैंसन को देख कर ना विंग सोचते हैं क्या हम दोनों इतनी ज़ोर से गिरे कि जो लैंसन है वो मर गया, और वैसे भी इतनी सी ड्रिंक करने पे कोई मरता नहीं है। अगर लैंसन सच में मर गया होगा तो मैं क्या करूँगा। एंड वो उसकी मतलब पल्स को एंड उनकी सांसों को चेक करते हैं, उनकी दिल की धड़कनों को, और वो थप्पड़े मारते हैं 2-3 उनके फेस पे, जहाँ पे लैंसन है वो होश भी नहीं आते। जहाँ पे जो लैंसन को सांसें चेक करने के बाद जो ना विंग सोचते हैं अच्छा हुआ जो ग्रेट हंगुंजन है वो मरे नहीं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि ग्रेट हंगुंजन मर जाते तो क्या होता, जो लैन कुरेने हैं पहले तो मुझे मतलब घुटनों पे बैठने की सज़ा दी, आखिरी बार में तो वो मुझे फांसी पे टांग देते हैं एंड मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। ये सोच के ना बहुत ही ज़्यादा विंग में स्माइल कर रहे होते हैं एंड लैंसन को देख रहे थे, क्योंकि जो लैंसन है वो बेहोश होकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, उनके बाल पूरे बिखर गए होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे होते हैं। लेकिन आखिरी मिनट में जो लैंसन है वो अपने आंखें खोलते हैं एकदम भूत की तरह उठ के बैठ जाते हैं। जहाँ पर लैंसन को देखकर ना विंग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड वो अपने दिल पे हाथ है वो फिराते हैं और कहते हैं कि लैंसन तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे तो लगा था तुम मर गए। जहाँ पे जो लैंसन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं विंग पे और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अल्कोहल पे ना आने की, एंड वो उन्हें धकेल देते हैं, क्योंकि लैंसन को बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो रहा था, उन्हें चक्कर आ रहे थे, उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। एंड वो वहाँ से उठकर जंगल की ओर जाने लगते हैं, फॉरेस्ट की ओर, क्योंकि ऑफकोर्स वो लैंसन की दूसरी साइड पर गिर गए थे, तो वहाँ से वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ पे विंग को कुछ समझ नहीं आता, लैंसन झूमते हुए इधर उधर जा रहे होते हैं एंड वो अपनी तलवार को सारा वहीं पर छोड़ देता है अपनी तलवार को एंड वो भागने लगते मतलब वहाँ से जाने लगते हैं, उनका जूता भी निकल जाता है। लेकिन जो लैंसन है वो चलते ही जा रहे हो, जहाँ पे विंग है उनका पीछा कर रहे होते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। बोलते हैं विंग वो सॉरी लैंसन रुको ना, तुम कहाँ जा रहे हो, अगर इस तरीके से जाओगे तो तुम खो जाओगे और मतलब मुझे परेशानियाँ में मत डालो। और वो उसके पीछे कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो लैंसन है वो चलते चलते ठंडे झरने के पास पहुँचते हैं और वो पानी में कूद जाते हैं। जहाँ पर विंग शॉक हो जाते हैं क्योंकि लैंसन है वो पानी में कूद जाते हैं। काफ़ी देर तक लैंसन को विंग आवाज़ देते हैं, लेकिन जो लैंसन है वो पानी से बाहर नहीं आते, जिसकी वजह से विंग है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने ड्रिंक करी होती है एंड वो कहीं पानी में डूब गए थे तो 100% वो मर जाएंगे, भले वो गिरने से ना मरे हो, लेकिन इस तरीके से जो लैंसन है वो पक्का मर जाएंगे। जहाँ पे जो विंग है वो लैंसन को आवाज़ दे रहा होता है, लेकिन जो लैंसन है उनकी आवाज़ों का रिस्पॉन्स है वो नहीं दे रहा होता, क्योंकि ऑफकोर्स लैंसन अपने आप को शांत करने की कोशिश करे। एक तो उन पर नशा है, ऊपर से उनको अजीब सा ही फील हुआ विंग के किस करने से, जहाँ पे वो दोनों मतलब वो बुला रहे होते लेकिन लैंसन ने रिस्पॉन्स नहीं देते। जहाँ पे जो विंग है अपने कपड़ों को उतारते हैं पानी में पैर रखते हैं तो उन्हें पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन ऑफकोर्स अगर वो लैंसन को नहीं निकालेंगे तो पक्का लैंसन मर जाएंगे पानी के अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा नशे में होने के चक्कर में कहीं मरा ना जाए। जहाँ पे जो विंग है वो पानी में कूद जाते हैं लैंसन को देखते हैं। जहाँ पे लैंसन है वो मतलब वहाँ पर बैठ के ना अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, अपने अल्कोहल का नशा कम कर रहे थे, लेकिन जो विंग है वो उसे पकड़ता है और कहते हैं ऊपर चलो। जब लैंसन है वो विंग को धकेल रहे होते हैं, लेकिन जो विंग है वो जैसे तैसा लैंसन को बाहर लाता है एंड वो बोलते हैं तुम कर क्या रहे हो, तुमने इतना भी बड़ा रूल है वो नहीं तोड़ा कि तुम अब सुसाइड कर लो और तुम्हें मरने की क्या ज़रूरत है, तुमने इतना भी बड़ा रूल है वो नहीं तोड़ देता।
जहाँ पे जो लेंस है वो विंग से गुस्सा करते और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे ही है बकवास करने की, और मैं कौन सा सुसाइड कर रहा था, मैं तो बस अपना जो नशा है वो काम कर रहा हूँ, यहाँ पर नशा कम हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हारी हिम्मत हुई जब मैं तुम्हें मतलब होश में होता ना तो मैं पक्का तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रिंक कराने की। जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करते कहते ग्रेट हंगुंजन, एक अल्कोहल को तो हर्ट नहीं कर सकते, पर मुझे क्या मारोगे तुम। जहाँ पे जो लेंस है ना विंग पे गुस्सा करता है एंड विंग को अपने से दूर पुल कर देता है। जहाँ पे जो विंग है वो बहुत ज़्यादा नशे में होता है एंड लेंसन भी, दोनों ही ज़्यादा नशे में होते हैं। जहाँ पे जो लेंस है ना वो विंग के लिप्स को देख रहे होते हैं। जब भी वो उनके लिप्स को देखते हैं तो उनको किसके बारे में याद आता है, वो उनके लिप्स को घूर घूर के देख रहे होते हैं। जहाँ पे लेंस को विंग देखते हैं एंड स्माइल करते हैं एंड बोलते हैं फ्लैटी बी में, क्या हुआ तो मेरे लिप्स को इतना गौर से क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो, अभी जो हमने किस करी क्या वो तुम्हें अच्छी लगी। जहाँ पे जो लेंसन है वो मुंह बनाता है और कहते हैं कि बकवास मत करो, डिस्कस्टिंग। एंड जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करता है, कहता है हाँ। एंड जो लेंसन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं एंड वो लेंसन है वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऑफकोर्स उन्हें बार बार विंग के लिप्स को देख कर ना उन्हें किस करने का मन करता है। एंड जहाँ पे जो विंग है वो स्माइल करते और कहते हैं कि सच में तुम मुझे किस नहीं करना चाहते। जहाँ पे बोलते लेंसन है वो बोलते नहीं। एंड जहाँ पे विंग है वो अपने लिप्स को लिक करते हैं। जहाँ पे जो लेंसन है उनको और ज़्यादा क्रीमिंग होती है उन्हें किस करने की। जहाँ पे जो लेंसन के पास विंग आते हैं उनके चिक्स पर हाथ रखते हैं, सॉफ्टली उनके लिप्स पर किस करते हैं, मतलब लिप्स से लिप्स टच करते हैं और दूर हो जाते हैं। जहाँ पे लेंसन है वो लेंसन होते हैं विंग को घूर घूर के देख रहे हैं एंड अचानक से वो लेंसन होते हैं वो विंग के बालों को पकड़ लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा क्लोज करते हैं एंड डीपली किस करने लगते हैं। जहाँ पे लेंसन और विंग दोनों किस कर रहे होते हैं। विंग को यकीन नहीं होता कि उन्हें लेंसन किस कर रहा है, वो भी इतनी रफ इतनी हार्ड किस, एंड वो दोनों फ्लोर पे गिर जाते हैं क्योंकि जो विंग होते हैं वो नीचे होता है, लेंसन उनके ऊपर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्डली उन्हें किस कर रहे होते हैं एंड बहुत ज़्यादा रूथली हो रहे होते हैं उनके साथ। एंड वो किस करते करते उनके नेक पे बहुत ज़ोर से वाइट कर लेते हैं एंड वो बोलते हैं लेंसन से विंग कि तुम पागल हो, तुमने इतनी जोर से मुझे वाइट क्यों करे, जैसे कि तुम कोई डॉग हो, तुम्हें पता ही इससे कितना दर्द हो रहा है मेरे गले पे। एंड जहाँ पे जो लेंसन है वो विंग से कहते हैं कि तुमने मुझे ड्रिंक कराई, मैंने तुम्हें वाइट किया, हिसाब बराबर। जहाँ पे जो विंग है वो सुनकर शॉक हो जाते हैं एंड वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि ओ ग्रेट अंगुंजन को ये भी पता है कि सबको कैसे बराबर करा जाता है। एंड वो स्माइल करने लगते हैं। जहाँ पे जो लेंस है ना वो विंग को देखकर मतलब एक घूर घूर के देख रहे होते हैं एंड वो दोनों क्लोज फिर से आने वाले होते हैं। जो विंग है फिर से विंग को किस करने वाले होते हैं लेंसन और विंग, लेकिन अचानक से जो लेंस है ना फिर से बेहोश हो जाते हैं एंड वो उनके ऊपर ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। जहाँ पे जो विंग है वो लेंसन को उठाने की कोशिश करते हैं बट लेंसन है वो नहीं उठते क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने जो अल्कोहल को इतना होल्ड नहीं कर पाते एंड वो बेहोश हो जाते हैं। जहाँ पे लेंसन सो जाते हैं। जहाँ पे विंग है वो बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश करता है एंड नहीं उठते हैं। यहाँ पर लेंसन के जो कपड़े पूरे भीग चुके होते हैं पानी में गिरने की वजह से, वो पानी में कपड़े पहन के ही चले जाते हैं। जहाँ पे वो उनके कपड़ों को उतारते हैं उन्हें को साइड कर देते हैं क्योंकि ऑफकोर्स उनके कपड़े गीले तो वो बीमार पड़ जाएंगे। जहाँ पे जो लेंसन और विंग दोनों लेट जाते हैं। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा नशे में होते हैं एंड वो वहाँ पे चलने की हालत में नहीं होते और लेंसन को लेके तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे क्योंकि ऑफकोर्स लेंसन उनसे बहुत ज़्यादा ही मतलब वेट में भी बहुत ज़्यादा है एंड उनसे हाइट में भी लंबे हैं, तो वो उन्हें मतलब जिंशी तलक नहीं ले जा सकते एंड वो अपने कपड़ों को विंग और मतलब विंग अपने ऊपर लेंसन के ऊपर कवर कर लेते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा क्लोज होकर चिपक के सो जाते हैं क्योंकि हवा चल रही होती है तो वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जहाँ पे सुबह का समय हो जाता है, जहाँ पे सभी की जो नींद है मतलब जांगचेंग और नियोसन की नींद खुलती है जब लैनकुरैन बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स जो लेंसन है उनकी तलवार वहाँ पर ग्यूचेन मिली होती है एंड वहाँ पर उनके जो शूज़ है वो मिले होते हैं बट लेंसन कहीं नहीं होते। जहाँ पे सभी लोग ना लेंसन को ढूंढने होते हैं क्योंकि लेंसन है ना वो रात को पहरा देते देते गायब हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका सामान मिला होता है। तो लेंसन है वो जिंशी में भी नहीं होता, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनका जो सामान है वो वहाँ पड़ा होता है। एक जूता मिलता है, एक जूता आगे मिलता है, एक तलवार पड़ी होती है। जहाँ पे सभी लोग ना बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर लैनकुरैन ढूंढ रहे होते हैं। तो वो ढूंढते ढूंढते फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं ठंडे झरने के पास। लेकिन ठंडे झरने पे पहुँचने के बाद तो लैनकुरैन की आँखें एंड मुँह खुले का खुला ही रह जाता है, उनके कान से तो धुआं निकल जाता है क्योंकि वहाँ पर लेटे होते हैं लेंसन, वो भी किसी के साथ। एंड जिसके साथ लेटे होते हैं उसके साथ तो देखकर लैनकुरैन का दिमाग है वो ख़राब हो जाता है। जहाँ पे लैनकुरैन बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं जिसकी वजह से जो लेंसन है उनकी आंखें खुल जाती है। लैनकुरैन के पीछे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं लेंसन और विंग को इस तरीके से देख के। जहाँ पे विंग है वो सो रहे होते हैं आराम से, लेंसन है वो उठते हैं आवाज़ सुन के तो पीछे मुड़ते हैं उनके अंकल, जिसको देख के तो लेंसन है बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं विंग को धकेल देते हैं। जहाँ पे जो विंग है उसकी भी नींदें खुल जाती हैं। वो बोलते हैं लेंसन रात में तो तुम इतने अच्छे थे, इतने स्वीट थे, सुबह होते के साथ ही तुम्हारा फिर से मूड चेंज हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की। एंड जब वो पीछे मुड़ते हैं तो उनकी भी आंखें चौड़ी हो जाती है क्योंकि पीछे लैनकुरैन खड़े होते हैं। जहाँ पे जो लेंसन है वो अपना कपड़ा उठा के पहन लेते हैं, जो विंग है वो अपने रोब उठाते हैं एंड वो खुद भी पहन लेते हैं। जहाँ पर लैनकुरैन है गुस्से
कहते हैं कि मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें हैं वो करनी है। एंड वो वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। जब ये स्टूडेंट है वो सारी नज़रें हैं नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। जहाँ पे लैन कुरैन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जो विंग है वो भी गुस्से में लैन कुरैन को देख के तो डर जाता है। एंड जो लैन कुरैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो आगे आगे जा रहे होते हैं। जिसके पीछे लैन जैन है वो भी जा रहे होते हैं। उसके पीछे विंग, उसके पीछे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि आपस में ही बातें करने लगते हैं, गॉसिप करने लगते हैं कि ग्रेट हंगुजन वीबूजान के साथ क्या करें, क्या दोनों का अफेयर चला है, क्या वो दोनों लवर हैं, वो दोनों इतने रात में यहाँ मतलब इतने सुबह में क्या कर रहे थे, इन तरीके की शर्म हरकतें हैं वो कैसे कर सकते हैं। वो अजीब अजीब सी बातें हैं वो करने लगते हैं। जहाँ पे जो लैंजन है वो सारी बातें सुन रहे थे। लैंजन को बहुत ज़्यादा ही सब पे गुस्सा आ रही थी। ऑफकोर्स लैंजन को इसलिए गुस्सा आती है क्योंकि लैंड सेक्ट में गॉसिप करना बिल्कुल मना है। ऊपर से लैंजन के बारे में इतनी अजीब सी बातें, और ये सारी बातें हैं वो विंग की वजह से हो रही है। जहाँ पे विंग पे लैंजन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड विंग को देखकर लैंजन ने जो अपनी मुट्ठी है वो कस भरते हैं। जहाँ पे जो विंग है वो लैंजन को इतना गुस्से में देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि इससे पहले लैंजन को विंग ने कभी गुस्से में नहीं देखा। भले विंग पे लैंजन गुस्सा करते हों लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं देखा। जहाँ पे जो विंग है वो भी ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है ये सारी बातें सुन के, क्योंकि ऑफकोर्स लैंजन इतने रिस्पेक्टफुली मतलब उनका नाम लेते, ग्रेट हंगुजन के बारे में सभी रिस्पेक्ट करते, बट विंग की वजह से अभी जो बातें हैं वो उनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं सभी लोग। जहाँ पे लैंड को रहने वो अपने कमरे में आते हैं, जहाँ पे लैंजन भी पीछे पीछे आ जाते हैं। एंड जहाँ पे जो विंग है वो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे लैंजन आते के साथ ही घुटनों पर बैठ जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं कि अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ना ऐसा करने का इरादा नहीं था और मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया है। जहाँ पे लैंड को रहने वो बोलते हैं अगर तुम दोनों अगर लवर भी हो पसंद भी करते हो तो मैं ये सारी चीज़ें हैं बंद कमरे में करनी चाहिए, ना कि सरेआम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे खुले में ये सारी बातें कर रही कि मतलब इस तरीके की हरकत मुझे नहीं पता था तुम इतने मतलब इतनी घटिया हरकत है वो कर सकते, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था लैंजन, तुम मेरी नाक इस तरीके से कटा सकते हो, तुम्हारा जो नाम है सब लोग इतने रिस्पेक्टफुली लेते हैं बट तुमने इतनी शर्मनाक हरकत है वो कैसे करी। जहाँ पे लैन कुरैन उसको गुस्सा कर रहे होते हैं लैंजन पे, जहाँ पे जो लैंजन है वो अपना सर झुका के बातें सुन रहे थे। एंड लैंजन बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, और जो लैंजन होते हैं वो लैन कुरैन से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दिए, मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि हम दोनों इस तरीके की हालत में कैसे थे, वो तो सिर्फ ये ड्रिंक की वजह से हुआ है, मैंने रात को ड्रिंक करी थी गलती से जिसकी वजह से ये सब हो गया। जहाँ पर लैन कुरैन के कान खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपने कानों पे यकीन नहीं होता कि लैंजन ने अभी क्या बोला, कहते वांग जी तुमने अभी क्या कहा। जहाँ पे जो वांग जी हैं वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल, मैंने रात को गलती से ड्रिंक कर ली थी जिसकी वजह से ये सब हो गया, मुझे रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। जहाँ पे लैन कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लैंजन पे, उन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनके जो प्यारे ग्रेट हंगुन जो ने मतलब उनके प्यारे लाडले वांगजी इस तरीके की हरकत है वो कर सकते हैं। उन्होंने शराब पी और वो भी रूल्स को तोड़कर। एंड जहाँ पे लैन कुरैन को इतना गुस्सा आता है कि उनके सामने एक जार रखा होता है जिसमें फ्लावर पोट को उठाते हैं एंड वो लैंजन पे बहुत ज़ोर से फेंकते हैं, जिसकी वजह से ना लैंजन को ऑलमोस्ट लगने वाला होता है, लेकिन जो विंग है वो बीच में आते, जो पोट होता है वो लैंजन की जगह विंग की पीठ पे लगता है वो पोट गिर के टूट जाता है। जहाँ पर विंग को बहुत ज़ोर से चोट लगती है। जहाँ पर लैन कुरैन से विंग घुटनों पर आकर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं माफ़ कर दीजिए मतलब सर माफ़ कर दिए, मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, मैंने ही लैंजन को ज़बरदस्ती अल्कोहल ड्रिंक कराई थी, उसमें लैंजन की कोई गलती नहीं है, अब चाहे तो सज़ा है वो मुझे दे सकते हैं। जहाँ पे लैन कुरैन को बहुत ज़्यादा विंग पे गुस्सा होता है, कहते हैं तुम चुप रहो, तुमसे मैं बात है वो नहीं करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को ड्रिंक कराने की और इस तरीके की हरकतें करने की। और जहाँ पे लैन कुरैन देखते हैं विंग के नेक पे वाइट, जो कि लैंजन ने रात को गुस्से में मतलब उन्हें किस करते समय कर लिया था। जहाँ पे जो लैंजन की तरफ जो लैन कुरैन में गुस्से में दिखते और बोलती है ये क्या है, क्या तुम दोनों रात में साथ में सोए थे। एंड जहाँ पे जो विंग है वो चुप हो जाता है एंड वो कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ पे जो लैंजन है वो भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें अभी नहीं पता। जहाँ पे वो उन्हें हल्का हल्का ये याद आता है कि वो और विंग दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जहाँ पे लैंजन ने उनकी नेक पे वाइट कर रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसके बाद में विंग को और लैंजन को कुछ भी नहीं आता। जहाँ पे लैंजन वो बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं रात में नशे में था, मुझे नहीं पता ये सारी बातें। जहाँ पे लैन कुरैन है गुस्से में वहाँ से और फ्लावर पोट होता है उसके ऊपर से निकल के चले जाते हैं। जहाँ पे जो लैंजन है वो अपनी निगाहों को नीचे करे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स उनके अंकल ने उन्हें कभी भी इस मतलब इतने सालों में उनके अंकल ने उन्हें कभी भी नहीं डांटा और कभी भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज विंग की वजह से लैंजन को काफ़ी ज़्यादा अपने अंकल की डांट सुननी पड़ी। उसके अलावा उनकी जो बेइज्जती है वो भी बहुत ज़्यादा हुई। जहाँ पे विंग को भी बहुत ज़्यादा ही बुरा फील होता है एंड उन्हें ये एहसास होता है कि उन्होंने रात में इतनी बड़ी गलती कर दी। जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो सोच रहते हैं, जो लैंजन है वो गुस्से में वहाँ से उठ के चले जाते हैं। जहाँ पे जो लैंजन के पीछे विंग जाने की कोशिश करते हैं, विंग है उसे जांग पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुमने क्या करा है,
तुम दोनों घुटने पे क्यों बैठे थे, तुमने क्या करा है रात में। जहाँ पे वो बोलता है कि जंग मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, उसके समझाने की जो मेरे पास टाइम है वो नहीं है। जहाँ पे लैन कुरैन है वो खड़े होते हैं, स्टूडेंट से बोलते हैं कि लैन जैन को 50 कोड़े मारे जाएँ, क्योंकि उन्होंने रूल्स तोड़े हैं। जहाँ पे लैन जैन है वो बिना सवाल जवाब करें वहाँ पर बैठ जाते हैं। उन्हें पढ़ने पे ना विंग लैन के लिए विंग माफ़ी मांगता है और कहता है कि इसमें सारी गलती विंग की है, चाहे तो लैन कुरैन 50 कोड़े और भी दे सकते हैं मतलब विंग को, लेकिन वो लैन को सजा रहती है, सारी गलती लैन की। तो उन्होंने ज़बरदस्ती लैन को ड्रिंक कराया, इसमें लैन की कोई गलती नहीं है, लेकिन लैन कुरैन कुछ भी बच का जवाब नहीं देता है। 50 कोड़े मारने की सजा देकर वहाँ से चले जाते हैं। जो स्टूडेंट है वो 50 कोड़े मार देते हैं, वहाँ से सब चले जाते हैं। सभी लोग ना बड़े हैरान होते हैं क्योंकि लैन कुरैन ने अपने नेफ्यू को 50 कोड़े मारे। वैसे ग्रेट अंगुंजन बहुत ज़्यादा ही मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, बट अभी 50 कोड़े पड़ने के बाद उन लोगों को ना मतलब खुद से यकीन नहीं हो रहा कि लैन को 50 कोड़े मारे लैन कुरैन ने। जहाँ पे जो लैन है तो वो गुस्से में अपनी मस्ती को कस पाता है और वहाँ से उठ के जाने लगते हैं, लेकिन जो विंग है वो पीछे से जल्दी से उठता है और लैन का हाथ पकड़ लेता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि आई एम रियली सॉरी, मेरा ये इरादा नहीं था। जो लैन है तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है, इतनी ज़ोर से विंग को धक्का देते हैं कि लैन से विंग काफ़ी जाके दूर गिरते हैं एंड लैन उन्हें बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देखकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसको देख के ना विंग को पता नहीं क्यों लेकिन उनकी आंखों को देख के ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। विंग और लैन काफ़ी लंबे समय से साथ में, और इस बीच में ना लैन को विंग ने काफ़ी ज़्यादा परेशान करा और बहुत बार चाहे वो कल्टीवेशन के टाइम हो, तलवारबाजी के टाइम हो या क्लासेस के टाइम हो, काफ़ी बार परेशान करा, लेकिन लैन कभी भी उन्हें नफरत भरी निगाहों से नहीं देखते। लेकिन जो विंग को आज लैन ने नफरत भरी निगाहों से देखा तो लैन की निगाहों को देख के विंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द फील होता है, क्योंकि ना विंग को लैन को देख के ना बहुत ज़्यादा ही सॉरी फील होता है कि उन्होंने उनके साथ मतलब ये मिस्टेक कर दी, उसमें सारी विंग की गलती, बट लैन ऐसे ही फंस गए। और जो जांग चंग होता है वो आता है और विंग को उठाता है और बोलता है कि तुमने क्या करा है, तुम्हें सजाए वो क्यों दी। जहाँ पे जो लैन होते हैं वो अपने कमरे में आ जाते हैं, गुस्से में अपने दरवाजे को जिंगशी को बंद कर लेते हैं, गुस्से में वो अपने बेड पे बैठ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहे होते हैं एंड वो उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि वो रात में वहाँ तक कैसे पहुँचे। ये सारी बातें वो सोच रहे होते हैं बैठ के। जहाँ पे जो जांग चंग है वो विंग को लेकर रूम में जाता है एंड विंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा ही वीक होता है, इतना वीक कि वो रूम में जाते ही जैसे ही दरवाजे पर पहुँचता है वैसे ही गिर के वो बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से जांग चंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो जांग अली को बुलाते हैं। जब फिर फिजिशियन है उन्हें चेक करते हैं और बोलते हैं कि बस उनके ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और वो बहुत ज़्यादा वीक है इसलिए वो बेहोश हो गए। जहाँ पे उनकी मेडिसिन को मतलब उनकी जो केयर करके जो फिजिशियन होता है वो चला जाता है। जहाँ पे जो लैन कुरैन होते हैं गुस्से में अपने रूम में आते हैं, वो सारी चीज़ों को इधर से उधर फेंक देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद एक लेटर है, एक लेटर लिखते हैं जंग सेक्ट के लिए, उन्हें इमरजेंसी में लैन सेक्ट बुलाने के लिए वो लेटर लिख देते हैं। जिसके बाद ना लैन शिचैन होते हैं, जब वो इस सेक्ट में एंटर करते हैं तो उन्हें पता चलता है विंग और मतलब लैन के बारे में उन दोनों का अफेयर चला है एंड ठंडे चढ़ने पे देखा गया। इस तरीके की अफवाह सुन के ना लैन शिचैन को कुछ समझ नहीं आता एंड वो जल्दी से अपने अंकल से मिलने के लिए उनके रूम तक जाते हैं। लैन शिचैन होते हैं वो किसी काम के सिलसिले मतलब सेक्ट से बाहर गए होते हैं, तो इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं होता कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ है एंड क्या हुआ। जब वो अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें इस तरीके की अफवाह सुनने को मिलती है, जहाँ पे लैन कुरैन के पास जाते हैं और वो पूछते हैं, उन्हें वो करते हैं मतलब उन्हें ग्रीट करते हैं। जहाँ पे लैन शिचैन को देख के ना लैन कुरैन ने वो अंदर आने का इशारा कर देते हैं। जो लैन शिचैन है वो कमरे की हालत देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैसी हो चुकी थी, क्योंकि लैन कुरैन ने कुछ से में अपने टेबल का जो मतलब स्टडी टेबल होता है उसका पूरा सामान अपने कमरे में बिखेर दिया होता है। जहाँ पे जो शिचैन है वो उनसे पूछते हैं कि अंकल मैंने कुछ अफवाह बाहर सुनी है, क्या ये सच है? जहाँ पे लैन कुरैन गुस्से में कहते हैं कि हाँ ये अफवाह बिल्कुल सच है, मुझे यकीन नहीं है कि लैन इस तरीके की शर्मनाक हरकत कर सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होते हैं उस पर मतलब लैन पे। जहाँ पे शिचैन है वो उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता लैन इस तरीके की जो हरकत है वो कर सकते हैं। जहाँ पे लैन कुरैन गुस्से में शिचैन से कहते हैं कि हाँ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लैन इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। जहाँ पर लैन कुरैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं। जहाँ पे शिचैन पूछते हैं तो अंकल आप क्या सोच रहे हो उन दोनों के बारे में? जहाँ पे शिचैन से लैन कुरैन कहते हैं मुझे नहीं पता एंड तुम यहाँ से जा सकते हो। जहाँ पे शिचैन है वो करता है वहाँ से चला जाता है। जाते समय ना लैन कुरैन कहते हैं कि तुम्हें ना एक बार ही लैन को चेक कर लेना चाहिए, वांगजी के 50 जो कोड़े वो मारे गए तो तुम्हें उन्हें कुछ को मेडिसिन दे देनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी खुद से केयर नहीं करेंगे। जहाँ पे शिचैन है वो करते हैं और कहते हैं कि जी अंकल। ऐसा क्योंकि जो शिचैन है वो कमरे में जाते हैं, जिंगची का दरवाज़ा बजाते हैं जो लैन ने अंदर से बंद करा होता है। जहाँ पे लैन दरवाज़ा नहीं खोलते, जहाँ पे शिचैन बताते हैं कि उनके ब्रदर हैं वो शिचैन है।
जहाँ पे जो लेंसन है वो दरवाज़ा खोल देते हैं एंड दरवाजे के अंदर जो विंग मतलब शिनचैन है वो आते हैं तो देखते हैं कि जो लेंसन है वो अपने बेड पे बैठा है। उन्होंने सच में मेडिसिन नहीं लगाया होता, वो उन्हीं कपड़ों में ऐसे ही बैठे होते हैं गुस्से में। जहाँ पे शिनचैन आते हैं और उनको बोलते हैं कि अंकल है कुछ मेडिसिन है वो तुम्हारे लिए भेजी है एंड अंकल तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे, ये मतलब उनमें उनकी कोई गलती नहीं। जहाँ पे जो लेंसन है वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि अंकल की कोई गलती नहीं है, सारी गलती विंग की है, विंग की वजह से अंकल ने मुझे 50 जो कोड़े हैं वो मारे, ये सारी की सारी गलतियाँ हैं। वो हमेशा सबके लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता है और पता नहीं क्यों उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जहाँ पे जो शिनचैन है वो उसे समझाते हैं कि विंग ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया होगा, उनकी गलती से हो गया होगा, वो कभी भी किसी के साथ बुरा है वो जानबूझ के नहीं करते। जहाँ पे लेंसन अपने ब्रदर को घूर के देखते और बोलते कि नहीं उन्होंने, मैं जानता हूँ वो ऐसा ही है, वो सबके लिए सीन क्रिएट करता है एंड सबको मुसीबतों में डालता है। जहाँ पे शिनचैन है वो उनसे कुछ नहीं कहते और उनसे कहते कि मुझे लगता है तुम्हें मेडिसिन ले लेनी चाहिए और तुम अपना ध्यान रखो, और वो ऐसा कह के वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे लेंसन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। जहाँ पे जो विंग है वो बेहोश होते हैं एंड वो अपने सपना देख रहे होते हैं। जहाँ पे वो लेंसन को देखते हैं, जो लेंसन है वो झील मतलब ठंडे झरने में होता है, वो विंग को देख रहा होता है। जहाँ पे जो विंग है वो लेंसन को देख रहा होता है एंड उसके पास जाता है एंड जो लेंसन के मतलब चिक्स पे विंग हाथ रखते हैं एंड उनके लिप्स पे हाथ को अपने थंब को फिराते हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा ही प्यार से देख रहे होते हैं एंड वो सडनली लेंसन को किस करने लगते हैं और उनकी किस ना कुछ ज़्यादा ही मतलब डीप होने लगते हैं एंड जो लेंसन है वो उनके गले पे हिक्किस देने लगते हैं एंड ऑलमोस्ट वो उनके पूरे नेगेट कर चुके थे, इंटीमेट होने वाले थे कि अचानक से विंग की आंखें खुल जाती हैं और विंग ना चौंक अपने बिस्तर पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि वो क्या सोच रहे थे और क्या देख रहे थे, उनका दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। एंड फिर वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये क्या हो गया उनकी लाइफ में। मतलब विंग को ना बहुत ही ज़्यादा गिल्ट एंड अफसोस फील हो रहा होता है कि जो विंग है वो लेंसन को पसंद करते हैं। ये बात उन्हें मतलब उस दिन जिस दिन वो दोनों ठंडे झरने पे सो रहे थे उस दिन विंग को ये रियलाइज़ हुआ, जब लेंसन को विंग ने किस करी थी तब उन्हें अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ कि एक्चुअली में जो विंग है वो लेंसन के करीब इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि उन्हें परेशान करना पसंद था, वो इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें लेंसन के पास रहना अच्छा लगता था, उनके आसपास होने से विंग को खुशी मिलती थी और पता नहीं क्यों वो जितना भी चाहें लेंसन से दूर होना बट उनके जो मतलब उनको खिंचाव था उनके साइड पे, तो इसलिए वो हमेशा उनकी तरफ खींचे चले जाते थे और उन्हें हमेशा से ही लगता था कि वो बस लेंसन के फ्रेंड बनना चाहते हैं, नहीं वो लेंसन के फ्रेंड से ज़्यादा बनना चाहते हैं, यहाँ तक कि वो लेंसन के बेड में भी होना चाहते हैं। ये सारी बातें हैं जो विंग है वो सोचता है एंड वो रोने लगता है क्योंकि उससे जब अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ कि वो लेंसन को पसंद करता है, उनसे प्यार करता है, तब तक विंग ने अपनी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा ही मैसअप कर दी हैं एंड बहुत ज़्यादा। अब तो जो लेंसन है वो विंग से नफरत करती है, ये बात सोच के ना विंग रोने लगते हैं एंड विंग की आवाज़, रोने की आवाज़ सुन के जो साइड में जंगली होती हैं वो आ जाती है और वो देखती हैं कि जो विंग है वो होश में आ चुका है और वो बोलते हैं कि क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो। जहाँ पे वो बोलते हैं कि ना मतलब सॉरी विंग बोलते हैं कि लेंसन उससे नफरत करता है, बहुत ज़्यादा नफरत करता है, शीजा मैं ये बर्दाश्त नहीं करता, शीजा प्लीज़ लेंसन से बोलो ना कि वो मुझसे नफरत ना करे, मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसकी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई रियली लव लेंसन। जहाँ पे विंग मदहोश होता है एंड उसको दिमाग नहीं हो रहा था कि वो क्या बोल रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्योंकि विंग सपने में देखता है जो कि लेंसन थे, जब आंखें खुलने वाले थे कि अचानक से जो लेंसन है वो विंग को अपने से दूर धकेल देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ बहुत ज़्यादा, तुम दुनिया में पहला इंसान हो जिससे मैं नफरत करता। ये सारा सपना देख के लेंसन मतलब विंग की जो आँखें वो चौंक कर खुल जाती है। ये सारी बातें सोच के ना विंग काफ़ी ज़्यादा मतलब डिप्रेस हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जहाँ पे जंगली उनको संभालती है और उन्हें कंसोल करती है कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, कोई मतलब तुमसे नफरत नहीं करता और उसे कंसोल करती है, जिसकी वजह से ना विंग होता है वो धीरे धीरे शांत होता है। जहाँ पे जंगली का हाथ पकड़ा होता है ना वो जंगल उसे बहुत ही प्यार से सुला देती है। जहाँ पे जो विंग है वो आराम से सो जाता है। अगले दिन जो सारे लोग नॉर्मली अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में बिज़ी होता है। जो विंग होता है वो बिस्तर पे लेटा होता है, वो मतलब अपने रूम से बाहर भी नहीं आया होता। जंग उसे क्लासेस लेने के लिए भी कहता है, लेकिन जो विंग है वो रूम से बाहर नहीं आता है। जहाँ पे लेंसन होते हैं वो भी अपने रूम से बाहर नहीं आते। जहाँ पे शिनचैन उन्हें कुछ मेडिसिन दोबारा देने के लिए आते हैं, जहाँ पे जो लेंसन है वो मेडिसिन को ले लेते हैं और वो बोलते हैं कि बाकी के काम है जो सेक्ट से बाहर है वो सारे काम लेंसन देख लेंगे। जहाँ पे शिनचैन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता तुम्हें सेक्ट से बाहर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। जहाँ पे लेंसन कहते हैं कि नहीं, वो विंग का चेहरा नहीं देखना चाहते, इसलिए वो सेक्ट के बाहर के सब काम है वो सारे कर लेंगे। जहाँ पे वो कहती है कि ठीक है तुम चाहो
जैसा तुम चाहो ऐसा कह के जो शिचैन है वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे लैंजन है वो तैयार हो जाते हैं, अपनी जो तलवार है उसे लेते हैं और बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम डैशिंग लग रहे थे। उन्हें फॉरहेड पे रिबन बांधा था, जो उसको लगाकर ना लैंजन एकदम गुड लुकिंग हॉट एंड सेक्सी लग रहे होते। जहाँ पे जो लैंजन है वो जा रहे होते, जहाँ पे जो जियांग चंग होता है वो लैंजन को देखता है एंड वो सोचता है कि लैंजन से पूछे एंड विंग की तरफ से उनसे माफ़ी मांग ले, जो कि लैंजन उन्हें माफ़ कर दे। जहाँ पे वो सोचता है लेकिन वो उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो लैंजन मतलब जो जियांग चंग है उसने विंग के मुंह से ये सुना था कि लैंजन उससे बहुत नफरत करता है। बस इतना सुना था, उससे ज़्यादा मतलब इसने नहीं सुना था जियांग चंग ने। तो वो बस उससे माफ़ी मांगना चाहता था विंग की तरफ से, क्योंकि ऑफकोर्स विंग ने और जियांग चंग ने और नियोसन ने तीनों ने ड्रिंक करी थी, तीनों सेक्ट से बाहर गए थे, बट जो सज़ा है वो सिर्फ विंग को मिली। इसलिए वो उनसे माफ़ी मांगने की सोचता है कि वो उनको माफ़ कर दें एंड विंग को भी माफ़ कर दें। जिसकी वजह से ना वो सोच ही रहा होता कि अचानक से ना जो लैंजन है वो मतलब जियांग चंग को इग्नोर करके चले जाते, जहाँ पे जियांग चंग उनसे कुछ कह भी नहीं पाता, नहीं उनकी हिम्मत भी नहीं होती। जहाँ पे जो शाम होते होते सभी लोग अपने कामों में बिजी होते। शाम को मैडम यू एंड जैंग फेमिया और कुछ स्टूडेंट है जो कि मैडम यू के साथ एंटर करते हैं लैंड सेक्ट में। एंटर करते हैं, तो सभी लोग शाम हो चुकी होती, सभी लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं। जहाँ पे जैंग फेमिया को लेने कुछ स्टूडेंट एंड मैडम यू को लेने कुछ स्टूडेंट, मतलब उन दोनों को ही कुछ स्टूडेंट लेने आते, जो कि डायरेक्टर लैंडकोरेन से मिलने के लिए आए होते हैं। वो जा रहे होते कि अचानक से उनकी नज़र है वो जियांग चंग पे पड़ती है, जो कि जियांग चंग कुछ स्टूडेंट के साथ तलवारबाजी कर रहे थे। तो जहाँ पे जो जियांग चंग है उनकी नज़र भी मैडम यू पे पड़ती है एंड जियांग चंग है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं अपने फादर एंड अपने मदर को लैंड सेक्ट में देख के। उन्हें समझ नहीं आता कि लैंडकोरेन ने उन दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया। ये क्या इसलिए बुलाया क्योंकि विंग मतलब सेक्ट से बाहर गए थे, उन्होंने ड्रिंक करी या फिर लैंजन को ड्रिंक कराई। ये सारी बातें उन्हें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ बातें जो कि मतलब जियांग चंग को नहीं पता कि वो दोनों साथ में ठंडी झरने के पास होते। ऐसी बातें ना जो मतलब नहीं पता होती, कि कुछ स्टूडेंट को पता थी जो कि शिचैन को पता चली। ऑफकोर्स लैंड सेक्ट में गॉसिप करना मना है, तो इसलिए गॉसिप्स है वो नहीं करी उन लोगों ने, बट शिचैन को पता चल गया उनके खुद के स्टूडेंट से। जहाँ पे जो लैंडकोरेन है उनसे स्टूडेंट ने भेजा होता है मतलब जियांग फेमिया और मैडम यू को लेने के लिए, जहाँ पर वो स्टूडेंट है उन्हें कुछ रूम्स में एक रूम में ला के मतलब छोड़ देते हैं और कहते हैं कि आप कुछ देर आराम करिए, आप थक चुकी होंगी, आप थोड़ी देर आराम करें, उसके बाद आप मास्टर से मिल सकते हैं। जहाँ पे वो धन्यवाद कहती है और वहाँ पर बैठ जाती हैं। जहाँ पे जियांग चंग है वो जियांग एली के पास जाता है और कहता है कि शीजे पता है तुम्हें लैंड सेक्ट में मॉम डैड आए हैं, मतलब फादर और मदर आए हैं। जहाँ पे ये सुन के ना जियांग एली काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती क्या ऐसा मतलब ऐसा क्यों है, लैंडकोरेन ने क्या उन दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि विंग ने गलती करी है या फिर किस लिए बुलाया। जहाँ पे जियांग चंग है वो बोलते हैं मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों बुलाया है, ऐसा मतलब मुझे नहीं पता इस बारे में। जहाँ पे जियांग एली जियांग चंग दोनों विंग को छोड़कर, क्योंकि विंग मतलब उन्होंने गोलियाँ ली होती जिसकी वजह से वो थोड़ा आराम हो उन्हें, जिसकी वजह से वो मतलब बेहोशी समझ लो उस तरीके में हालत में होते हैं, क्योंकि विंग सो नहीं पा रहे होते हैं। जहाँ पे जियांग चंग और जियांग एली अपनी फादर मदर से मिलते हैं, जहाँ पर वो उन्हें मिलते हैं, ग्रीट करती हैं, जहाँ पर वो उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और बोलते हैं जो मैडम ही वो पूछती है कि तुम दोनों कैसे हो और विंग कहाँ है। जहाँ पे वो बताती हैं कि जो विंग है वो अभी आराम कर रहा है। जहाँ पे बोलते हैं कि इतने टाइम पे वो आराम करे, बोलते कि बस उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। जहाँ पे मैडम यू स्माइल करते हुए बोलते कि तुम दोनों कैसा, तुम्हारी स्टडी ठीक चल रही है। बोलते हाँ स्टडी ठीक चल रही है। जहाँ पे जियांग एली थोड़े हिचकिचाते हुए पूछते हैं कि आपका लैंड सेक्ट कैसे आने हुआ। जब पे मैडम यू स्माइल करते हुए बोलती कि पता नहीं, लैंडकोरेन ने हमें एक लेटर लिख के मतलब एक लेटर मिला हमें लैंड सेक्ट से रिसीव हुआ, जिसमें लिखा था कि वो लैंडकोरेन ने वो कुछ इमरजेंसी मतलब कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें इमरजेंसी में लैंड सेक्ट बुलाया है, जिसलिए हम लोग आ गए, हमें नहीं पता किस लिए बुलाया। जहाँ पे ये सुन के ना जियांग एली को थोड़ी तसल्ली आती है, बट वो बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशान होते कि क्यों बुलाया गया फादर मदर को। जिसके बाद ना कुछ स्टूडेंट हैं जो कि जियांग फेमिया और मैडम यू को लेने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं कि हम मास्टर आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, कृपया चलें हमारे साथ। जहाँ पे जियांग फेमिया और मैडम यू उनके साथ जाने लगती हैं, जहाँ पे जियांग चंग है वो उन्हें जाते हुए देख कर ना अपने मन में सोचता है कि पता नहीं लैंडकोरेन ने उन दोनों को क्यों बुलाया होगा। यही बात ना वो जियांग एली से भी पूछता है, लेकिन जियांग एली को भी कुछ नहीं पता होता है। इसलिए ना जो जियांग फेमिया और मैडम यू है वो लैंडकोरेन से मिलने जाते हैं। जहाँ पे लैंडकोरेन एक डिश मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने उन दोनों के खाने पीने का इस्तेमाल करा होता है, कि मतलब
प्रबंध करा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे सफ़र से आए हैं, वो लोग थक चुके होंगे एंड आराम करने के बाद कुछ घंटे के बाद वो उन लोगों से मिलने आए होते हैं। तो जहाँ पे जो लैन कुरैन होते हैं वो उन्हें बैठने का इशारा करते हैं, जहाँ पे वो बैठते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड वो पूछते हैं कि तुम्हारा सफ़र है वो कैसा रहा। लैन कुरैन पूछते हैं, जब मैडम यूँ बताती हैं कि हाँ उनका सफ़र है वो बहुत अच्छा रहा एंड वो बहुत आराम से आ गए। जहाँ पे लैन कुरैन से ज़ैंग फैमिया पूछते हैं कि आपने हमें लैन सेक्टर इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया, आपने किस विषय में बात करनी है, क्योंकि आपने इतनी जल्दी लेटर लिखा और हमें समझ नहीं आया तो हम इतनी जल्दी में आ गए। क्या इमरजेंसी थी जो आपने हमें लेटर लिख के बुलाया। जहाँ पे लैन कुरैन है वो मतलब खड़े हो जाते हैं, इधर से उधर घूमने लगते हैं और जहाँ पे वो उन दोनों को देखते हैं और उनके पास कुछ शब्द नहीं होते कि वो क्या बताएं। जहाँ पर वो बोलते हैं लैन कुरैन ज़ैंग फैमिया और मैडम यू से, मैंने फ़ैसला लिया है कि जो विंग है और लैंजन की शादी करा दी जाए। जब ये सुन के ना मैडम यू काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो पूछते हैं कि क्यों आपने ऐसा फ़ैसला क्यों लिया। जहाँ पे वो उन्हें बताते हैं कि लैंजन और विंग को कुछ ऐसी अनप्रॉपर हालत में देखा गया है जिससे कि लगता है उन दोनों की जो अफेयर है वो चल रहा है। तो जो भी मतलब सेक्ट में अफवाह ना फैले और इन दोनों सेक्ट की बेइज्जती ना हो, जिसके चलते हम उन दोनों की शादी है वो करा देनी चाहिए। क्योंकि जो विंग है वो ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट हो सकती है, तो वो नहीं चाहते कि उनका जो वारिस है वो कहीं और पले या फिर वो मतलब कठिनाइयों से पला। वो चाहते हैं कि लैंजन का बच्चा है वो लैंड सेक्ट में ही पले बड़े। ये सुन के ना मैडम यू के तो कान ही खड़े हो जाते हैं, मतलब उनको वो चौंक जाते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता कि लैन कुरैन ने क्या बोला। जहाँ पे जो मैडम यू वो खड़ी होती है और बोलती है कि क्या कहा तुमने, क्या लैंजन और विंग का अफेयर चला है। मतलब जहाँ पे जो ज़ैंग फैमिया भी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं एंड मैडम यू बहुत ज़्यादा ही गुस्से में तिलमिला गई होती हैं। ये सुन गई कि विंग ने मतलब यहाँ पर आखिर ही अपनी जो शर्मनाक हरकतें वो करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे लैन कुरैन है वो बताते कि मुझे नहीं पता विंग और लैंजन के बीच में क्या है, लेकिन उन दोनों को अनप्रॉपर हालत में देखा गया, तो मुझे लगता है उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। जहाँ पे ज़ैंग फैमिया है वो कुछ नहीं कहते हैं, उनके पास कुछ शब्द नहीं होते। जहाँ पे मैडम यू ज़ैंग फैमिया से पहले कुछ कहें या कुछ पूछे दोबारा, जब मैडम यू है वो कहती कि हाँ बिल्कुल आपको अगर ऐसा लगता है तो मुझे भी ऐसे लगता है और मैं इस बारे में ना विंग से एक बारी बात करना चाहूँगी। जहाँ पे जो लैन कुरैन है वो फैसला कर देते हैं कि विंग और लैंजन की शादी है वो हो जाएगी। जहाँ पे वो वहाँ से मतलब कहते हैं कि तो आप लोग जो खाना है वो खाइए। जहाँ पे वो दोनों साथ में कुछ खाना खाते हैं, कुछ फ्रूट्स भी खाते हैं, मतलब जो भी खाना पीना होता है वो खा लेते हैं। उसके बाद ना मैडम यू वहाँ से मतलब उन्हें थैंक यू कहती हैं फूड के लिए एंड वो वहाँ से उठकर चली जाती हैं। जहाँ पे जो लैन कुरैन होते हैं वो भी वहाँ से चले जाते हैं और जब मैडम यू है गुस्से में वो आती हैं जांग चंग और जिस रूम में वो रुकी थी वहाँ पे मतलब आती हैं, जहाँ पे जांग चंग और जांग आली वो पहले से उनका इंतज़ार कर रही थी और वो आते के साथ ही एक ज़ोरदार चमाट है वो उसमें क्या नाम है जांग चंग में जड़ देती हैं और कहती कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं विंग और लैंजन का अफेयर चल रहा है और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इस विषय में मुझे बात करने के लिए बुलाया गया था। इस बार विंग ने क्या गलती करी है जो लैन कुरैन इस तरीके की मतलब ऐसे सडनली उनकी शादी का प्रपोजल है वो कैसे रख सकता है। और जहाँ पे ये सुन के ना जांग चंग को समझ नहीं आता कि क्या लैन कुरैन ने विंग और लैंजन की शादी का मतलब अनाउंसमेंट करी है। बोलते कि हाँ उन्होंने यही बोला है कि विंग और लैंजन की शादी कराई जाएगी क्योंकि उन्होंने अनप्रॉपर हालत में देखा गया उन दोनों का अफेयर चला है, तुमने ये मुझे बात क्यों नहीं बताई। जहाँ पे जांग चंग कहता है कि नहीं मॉम मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, उन दोनों का अफेयर चल रहा है। जहाँ पे जांग आली वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों का अफेयर नहीं चल रहा है। जहाँ पे ये बातें सुन के ना मैडम यू जांग आली जांग चंग पे दोनों पे गुस्सा करते हैं और वो पूछते कि विंग का है। जहाँ पे जो जांग चंग है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड जांग आली भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है क्योंकि ऑफकोर्स मैडम यू उनका गुस्सा ना पूरे 7वें आसमान पे गया, पूरे 100वें आसमान पे मान लो। इस टाइम मैडम यू इतने गुस्से में होती कि अगर विंग उन्हें मिल जाए तो उसे जन से मार दें। जहाँ पे जांग आली है वो उन्हें बोलते हैं कि एक्चुअली विंग की तबीयत ख़राब है तो अपने रूम में आराम करिए। बोलते कि हाँ क्यों नहीं, उसकी तबीयत तो ख़राब होनी है, मेरे लिए वो इतनी मुसीबत खड़ी करके वो खुद से आराम कैसे कर सकता है, बस वो ड्रामा करा है, उसकी कोई तबीयत ख़राब नहीं है। ऐसा कि ना जो मैडम ये गुस्से में वहाँ से विंग के रूम के लिए जाने लगते हैं। जहाँ पे जो विंग है वो अपने बेड से उड़ जाता है एंड उससे ना मतलब अब थोड़ा बेहतर फील हो रहा था, लेकिन उसको ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा फील हो रहा था एंड उसको बस लैंजन के बारे में मतलब दिमाग में उस लैंजन की हो रही थी कि लैंजन ने उसे सपने में कहा था कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दुनिया में अगर कोई इंसान है जिससे वो नफरत करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विंग है, उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। ये बात ना विंग को मतलब याद आती है ना, विंग उठते हैं तो वो अपने रूम से ना बाहर चले जाते हैं। जहाँ पे मैडम यू उनके रूम के साइड में आ रहे होते हैं और जब जांग आली और जांग चंग गुस्से मतलब उनके पीछे आ रहे होते हैं क्योंकि मैडम यू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे।
जांग चंग और जांग अली को काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही थी कि विंग का क्या करेंगे। मैडम ही बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। जहाँ पे जो विंग है वो अपने रूम से चला जाता है लैंजन से मिलने के लिए। वो लैंजन से माफ़ी मांगने के लिए, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए जाता है कि वो उनसे बस अनजाने में गलती हो गई, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए जाता है। जहाँ पर जो मैडम ये वो कमरे में आती है तो देखती है विंग ऑलरेडी नहीं है। जहाँ पे मैडम ये गुस्से में कहते हैं कि वो उसे पता चल गया कि मैं यहाँ आई तो क्या वो भाग तो नहीं गया। जहाँ पे जब मैडम यू के पास उनके जांगाली रूम के अंदर आती है तो देखती है सच में विंग वहाँ नहीं है। जहाँ पे जांगाली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि विंग कहाँ चला गया, और जांग चंग भी बहुत ज़्यादा ही घबरा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही उन्हें दोनों को डर लग रहा था कि क्या ऑफकोर्स अगर विंग मैडम यू के हाथ लग गया तो आज विंग तो गया, खल्लास हो गया। जहाँ पे ना जांग चंग है वो अपने मन में कहते हैं कि अच्छा वो विंग यहाँ नहीं है। जहाँ पे जांगाली को थोड़ा रिलीफ फील होता है, लेकिन जो विंग है वो अपने रूम में वापस आने के लिए वहाँ से लैन के रूम में जाता है। जिंगशी का दरवाज़ा है वो बजाता है, लेकिन जिंगशी में कोई भी नहीं होता। एंड जहाँ पे जो विंग है वो निराश होकर वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे कि अचानक से जो हॉल मतलब एक आंगन होता है जिसमें कि मैडम यू उधर से आ रहे होते, विंग सामने से आ रहे होते, और मतलब उन दोनों का आमना सामना होता है। विंग को देख के ना मैडम यू इतना गुस्से में आग बबूला हो रही होती है। जहाँ पे ना विंग होता है वो भी मैडम यू को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और मैडम यू इतने ज़्यादा गुस्से में होती है कि अचानक से वो जीडिया नाम का कंगन है जो कि पहनते हैं वो निकालती है और वो विंग पे जोरदार वार करती है। इससे पहले विंग समझ पाए कि अचानक से उसका बहुत ज़्यादा जोर से वार होता है, जिसकी वजह से विंग है वो ज़मीन पे गिरता है, उसके मुंह से खून निकल जाता है। एंड जांग चंग जो कि हैरान होता है, जंगाली जो कि शौक होती है, एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाए कि और विंग संभल पाए कि अचानक से मैडम यू उस पर फिर से एक जीडियान से वार करती है, जिसकी वजह से विंग है वो तुरंत वहाँ पे गिर के बेहोश हो जाता है। जहाँ पे इससे पहले वो तीसरा वार कर पाए, अचानक से वहाँ पे कोई हंटर है वो पकड़ लेता है। वो होते हैं जंगफेमा, जो कि जंगफेमा मैडम यू का हंटर पकड़ते हैं, उन्हें जोर से खींचते बोलते कि यू तुम पागल हो गई हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग पे इस तरीके से जीडियान से वार करने की, तुम उसे मार देना चाहती हो। जहाँ पे जंगली होती जो विंग की तरफ देखती है, वो दोनों जोर से उसकी तरफ भागते हैं। विंग होता है वो बेहोश हो गया था, एंड जंगली जो कि विंग की हालत देख के रोने लगती है क्योंकि विंग है वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता है। एंड उस साइड से ना लैंजन है बाई चांस उधर से आ रहे होते हैं, एंड वो देखते हैं जहाँ पे विंग होता है वो अनकॉन्शियस होते हैं, जंगफेम में होते हैं, वो मैडम यू के पास होता है। मैडम यू जो कि गुस्से में कहती है कि मैंने उससे कितनी बार कहा है कि वो इतने ट्रबल क्रिएट ना करा करे, वो जब तक जंग सेक्ट में था उसने इतने ट्रबल क्रिएट करे, मैं उसे गलती पे मसदा दे के थक गई। लेकिन अभी देखो उसने क्या करा, वो यहाँ सेक्ट में स्टडी करने आती है रंगरलियाँ मनाने। अब देखो उसने क्या करा है, वो तो शुक्र मनाओ कि वो लैंड पुरैनो से शादी करने के लिए तैयार हो गया। अगर ऐसा नहीं होता तो समझ भी रहे हो कि क्या होता है, कि हमारे सेक्ट की कितनी बेइज्जती होती है। और तुम्हें समझ में कुछ आ रहा है। जहाँ पे जंग में है जो कि मैडम यू की तरफ देखते हैं, एंड वो विंग की तरफ देखते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। जहाँ पे मैडम यू होती है जो कि जाने लगती है, एंड विंग होता है वो बेहोश पड़ा होता है, एंड उस साइड में लैंजन होता है वो आ रहे होते हैं, एंड वो देखते हैं विंग को अनकॉन्शियस। जहाँ पे जंग होता है वो विंग को देखता है, एंड विंग के चिक्स को मतलब हिलाता है, लेकिन विंग है वो आंखें नहीं खोला था, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था। तो लैंजन होते वो जल्दी से मतलब उधर से आने की कोशिश करते हैं। जंग विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और वो लैंजन को एक बहुत ही स्कैरी लुक देता है। बोलते कि अगर विंग को कुछ हो गया तो वो लैंजन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जंगाली जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, एंड लैंजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि लैंजन वो बाहर से आए होते हैं एंड उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जहाँ पे जंग होता है वो जल्दी से विंग को अपनी बाहों में लेकर वो वहाँ पे जाने लगता है जहाँ पे वो रुके होते हैं, एंड जहाँ पे जंग में होते हैं वो जल्दी से मैडम यू के पीछे जाते हैं और वो उनके हाथ को जोर से पकड़ते हैं और बोलते कि यू तुम पागल तो नहीं होगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से जीडियान से विंग पे वार करने की, क्या तुम उसे मार देने की कोशिश कर रही हो। जहाँ पे बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रही। बोलते कि सबक सिखाना है, तुम उसे इस तरीके से कैसे सबक सिखाना चाहती हो। जहाँ पे यू होते हैं जो कि गुस्से में कहते हैं तुम है कुछ भी समझ में आ रहा है, तुम जानते भी उसने इस बार बहुत बड़ी गलती करी है। अगर क्या हो प्रेग्नेंट हो जाए और उसे जो लैन वांगजी है वो अपनाए ना, वो तो शुक्र मनाओ कि जो लैन कुरैन है वो उससे शादी के लिए मान गए हैं। अगर नहीं होता तो हमारी सेक्ट की कितनी ज़्यादा बेइज्जती होती। जहाँ पे जंग में है जो कि बोलते हैं कि अभी तुमसे बात करना ही बेबजा है और अभी तुम अपने माइंड में नहीं हो और तुमसे बात करने का मतलब है सर अपना ज़मीन पर फोड़ने जैसा, और वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे मैडम ये गुस्से में तिल मिला रही होते हैं, वो अपने हाथों को पटकती है और बोलती है कि जब से ये लड़का मेरी ज़िंदगी में आया तब से मेरी ज़िंदगी है वो बेरंग हो गई। मतलब उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता है, जिसके चलते ना मैडम बहुत ज़्यादा नफरत करने लग जाती है धीरे धीरे विंग से। जहाँ पे जो विंग होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जहाँ पे फिजिशियन मुझे चेक करने आता है तो फिजिशियन विंग की हालत देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है उसकी बॉडी से एंड उसके माउथ से भी। जहाँ पे जो फिजिशियन है वो विंग को चेक करता है और बोलता है क्या इस पर किसी आध्यात्मिक ऊर्जा से वार किया गया है। जहाँ पे जो जंग चंग होता है वो बोलता है कि हाँ एक जीडिया नाम के मतलब चाबुक टाइप में होता है उससे
वार किया गया है, जहाँ पे वो फिजिशियन बताता है कि इनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनको रिकवर करने में 2 से 3 महीने लग सकते हैं और इनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे नहीं पता मैं इलाज करने के बाद वो कितनी देर में होश में आएंगे, 1 हफ्ता भी लग सकता है या उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है विंग को होश में आने में। जहाँ पे जो फिजिशियन होता है वो उनकी बहुत अच्छे से पट्टी शट्टी कर देता है और उनको जो मेडिसिन होती है वो दे देते हैं, जो वो उन दोनों से ध्यान रखने के लिए कह के चले जाते हैं। उनके जाते के साथ ही सैंग फैमिया होते हैं वो अंदर आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि जो विंग की हालत है वो कैसी। जहाँ पे वो बताते हैं कि फिजिशियन ने कहा है कि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें सोल बहुत मतलब उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, जिसकी वजह से उन्हें 3 से 2 महीने रिकवर करने में लगा। विंग को होश आने में 1-1.5 हफ्ता लग सकता है। 1 हफ्ता कन्फर्म है बट उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। जहाँ पे जांग चैंग और जांग अली काफ़ी ज़्यादा रो भी रहे होते हैं, मतलब जांग अली रो रहे होते हैं। जांग चैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी मॉम से और कहता है अपने फादर से कि जो मॉम है वो ऐसे विंग पे जीडन से बाहर है, वो कैसे कर सकती हैं। माना कि मैम हमेशा विंग पे गुस्सा करती हैं, मैम विंग को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करती, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिर सकती हैं। वो उससे जीडियन से वार कैसे कर सकती, क्या वो विंग को मार देना चाहती थी। मॉम ऐसा कैसे कर सकती हैं विंग के साथ। जहाँ पे जंग अली होती है वो रो रही होती हैं, जहाँ पे जंग फैमिया है वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम का दिमाग खराब है, हमेशा वो जब भी गुस्से में होती है तो वो ऐसी ही हरकतें करती हैं, उन्हें अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। और जहाँ पे जो जंग अली को संभालते हैं कहते हैं कि तुम रो मत, जो विंग है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जहाँ पे जो लैंसन होते हैं वो अपने रूम में बैठे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब सोच रहे होते हैं कि विंग की हालत है वो कैसी थी, क्योंकि विंग है वो जंग चंग की मतलब गोद में होता है तो वो बिल्कुल बेजाने मतलब जिंदा लाश की तरह होता है, उसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रही होती। जिसको देखे ना विंग को देखे ना लैंसन को ही काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है कि विंग की हालत है वो ऐसी क्यों है। और भला मैडम यूँ ना विंग पे इतनी बुरी तरीके से उन्हें मतलब जीडियन से वार है वो कैसे कर सकती है, वो अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इस तरीके की जो लैंसन है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं। मतलब उन्हें अपने आप से भी गुस्सा हो रहा था क्योंकि उन्होंने भी विंग से बहुत ज़्यादा हार्श बात करी और उन्होंने विंग से कहा कि वो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। इस तरीके की बातें वो लैंसन सोच रहे होते हैं। जहाँ पे इस तरीके की जो रात है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी गुजरती है लैंसन की भी एंड जांग अली के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि जांग अली विंग को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। विंग से वो बिल्कुल अपने छोटे भाई के मतलब छोटे भाई जैसा ही मानती है। वो उनके सगे भाई नहीं है लेकिन वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जहाँ पे जांग चंग भी विंग को काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और जंग फैमिया मैडम यूँ ही बस थोड़ा मतलब विंग से थोड़ा सा कटी कटी रहती है बट तो इसलिए ना उनकी जो रात है वो बहुत ज़्यादा ही बुरी गुजरती है। और अगली सुबह में सब लोग नॉर्मली अपने काम पे होते हैं। जहाँ पे जो मैडम यूँ होते हैं वो गुस्से में अपने कमरे में ही होती हैं, वो बाहर भी नहीं आए होते, उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। जहाँ पे जंग फैमिया है वो विंग के पास होते हैं, जंग चंग और जंग अली भी होती है। जहाँ पे सुबह क्लासेस के लिए उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें लगता है मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए जिससे तुम कल क्लासेस अटेंड कर सको, मैं विंग का ध्यान है वो रख लूँगा। जहाँ पे जंग अली जाने नहीं चाहती होती लेकिन जो जंग चंग होता है उन्हें लेके जाता है। जहाँ पे जो क्लासेस लेने आते हैं तो जो लैंसन है वो भी आता है। जहाँ पे जैंगचिंग होता है लैंसन को देखकर बहुत ही गुस्से भरी निगाहों में से देखता है, यहाँ तक कि वो लैंसन से झगड़ा ही करने वाला है। मतलब ऐसा लगता है कि वो अभी ना लैंसन को ही पीट देगा। जहाँ पे जंग अली उसका हाथ पकड़ लेती है और कहते हैं कि तुम उससे मतलब बहस है वो बिल्कुल भी मत करो, वैसे भी विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम उससे मतलब बहस मत करो। जहाँ पे जो जंग फैमिया होते हैं वो विंग की केयर कर रहे होते हैं, विंग को देख रहे होते हैं कि विंग ना बहुत ज़्यादा ही मतलब बेहोश पड़ा होता है, उसमें कोई भी होश नहीं होता है, मतलब सांसें चलती बट बेहोश होता है। मतलब एक तरफ से मान सकते हो कि वो कोमा में चला गया 1 हफ्ते के लिए। जहाँ पे विंग बेहोश होते जाकर जंग फैमिया है वो उसको देख रहे होते, कहते कि आई एम रियली सॉरी विंग, मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान है वो बिल्कुल भी नहीं रख पाया। मैंने तुम्हारी मॉम को वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल है वो अच्छे से रखूँगा और मैं बहुत ज़्यादा अफसोस मनाता हूँ अपनी वाइफ की वजह से, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एंड उनकी मॉम डैड से भी वो माफ़ी मांग रहे होते बैठकर एंड वो बहुत ज़्यादा उदास भी होती है। जहाँ पे जो क्लासेस हो रही होती है एंड जो शिचैन होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर विंग नहीं है, जिसको देखे ना शिचैन वो उन दोनों को देखते हैं, उन दोनों का चेहरा बहुत ज़्यादा टैच लग रहा होता है। जहाँ पे क्लासेस चल रहे होते हैं लेकिन जंग अली और जंग चंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता और इसी तरीके से लैंसन का भी उन पर ध्यान नहीं होता और उनका पूरा फोकस होता है विंग पे, क्योंकि विंग जंग चंग की बाहों में ऐसी थी कि जैसे उनमें कोई जान ना बची हो, वो बेजान से लेटे थे। जहाँ पे शिचैन का भी ना पूरा फोकस होता है विंग की सीट पे कि विंग नहीं आया है तो वो कहाँ चला गया है, क्योंकि उन्हें विंग की चिंता हो रही थी। ऑफकोर्स विंग बहुत ज़्यादा दुबले पतले और कल या परसों मेरे को याद नहीं, उन पर 50 कोड़े भी पड़े थे। जहाँ पर ये सोच रहे थे जहाँ पे क्लासेस खत्म हो जाती हैं एंड जो जंग चंग होता है एंड जो जंग होती है वो उठ के तुरंत बाहर जाने लगते हैं। वो जा ही रहती कि अचानक शिचैन है वो उन्हें रोकता और बोलता है कि आज विंग क्लासेस के लिए क्यों नहीं आया, क्या हुआ। जहाँ पे जो जंग चंग है वो गुस्से में कहता है ये सब तुम्हारे मतलब अंकल की मतलब
ये सब तुम्हारे अंकल लैन कुरैन की वजह से हुआ है, इसकी वजह से ही विंग की ये हालत है। या फिर शिचैन को कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ पे जियांग अनली है वो उसे रोकती है, क्योंकि जो जियांग चंग होता है वो ऑलमोस्ट मतलब वो इतना गुस्से में होता है कि मतलब वो शिचैन से भी लड़ने को तैयार होते हैं, एंड वो उन्हें समझाती है, उन्हें भेज देती है। जहाँ पर वो पूछते हैं कि क्या हुआ, जो जियांग चंग है बताएं गुस्से में क्यों है। जहाँ पे वो बताती है कि एक्चुअली में कल उनके फादर मतलब उनके फादर मदर को लैन कुरैन मतलब सर ने मुल ने बुलाया था, और उसके बाद जो मैडम है वो कॉफ़ी से गुस्सा हो जाते हैं, वो उन पे वी पे ना जीडियान से वार करा। ये सुन के ना जो शिचौन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो अपने मन में सोचते हैं कि मतलब जो मैडम यू है वो अपने बेटे पे जीडियान से वार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जीडियान एक ऐसा शस्त्र है जिससे कि वार करने से आध्यात्मिक ऊर्जा क्या सोल को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। जहाँ पर वो उससे और ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, और वो पूछते हैं कि जो विंग की हालत है वो कैसी है। जहाँ पर वो बोलते हैं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, विंग को रिकवर करने में एक मतलब रिकवर करने में 2 से ढाई महीना लग सकता है, और जो वो होश में है वो 1 से 1.5 हफ्ते में आ सकते हैं। जहाँ पे ये सुन के शिचैन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और वो बोलते हैं क्या मैं उन्हें देखने आ सकता हूँ। जहाँ पे जो जियांग अनली वो कहती है कि हाँ बिल्कुल आ सकते हैं आप। जहाँ पे जो लेंस शिचैन होते हैं बोलते हैं ठीक है तो आप जाइए, फिर मैं उनसे मिलने आऊँगा। जहाँ पे जो वो चले जाते हैं, जहाँ पे लैंसन होता है वो ये सारी बातें सुन लेता है, एंड जो शिचैन होता है वो पीछे मुड़ते हैं और लैंसन को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम विंग से गुस्सा हो क्या अभी भी। जहाँ पे जो जांग लैंसन होते बोलते कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब जो अंकल है उन्होंने ऐसी क्या बात करी जो मैडम यू इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने विंग पे जीडियान से वार करा। जहाँ पे शिचैन है बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि उन दोनों ने ऐसी क्या बात करी जो मैडम यू इतना गुस्सा हो गई। जहाँ पे जो लैंसन है वो बोलता है कि मैडम यू अपने भला बेटे पे जो जीडियान से वार है वो कैसे कर सकती हैं। जहाँ पे जो शिचैन होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता ऐसा अंकल ने क्या कहा जो मैडम यू इतना गुस्सा हो गई है। जहाँ पर वो दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे इस बारे में कि वहाँ से कुछ स्टूडेंट है जो कि गुजर रहे होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट आता है और बताता है कि उन्हें शिफू ने याद किया, मतलब लैन कुरैन ने उन दोनों को साथ में बुलाया है। वो लाइब्रेरी में उन दोनों का इंतज़ार है वो कर रहा है। जहाँ पर वो उनकी तरफ वो करता है, वहाँ से वो स्टूडेंट है वो चला जाता है। जहाँ पर लैंसन और लैंशिचन एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि एक्चुअली में लैन कुरैन ने है उन्हें क्यों बुलाया है। जहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहते हैं। कहता है ये जो लैंसन है वो अपने ब्रदर से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है हमें जो अंकल हैं वो क्यों बुलाया। जहाँ पे जो लैंशिचन है वो बोलते हैं कि मुझे भी नहीं पता, अब हमें वहाँ पे जाने पे ही पता चलेगा। जहाँ पर वो दोनों जाते हैं, जहाँ पे लैन कुरैन बैठे होते हैं लाइब्रेरी में, और उन्होंने अपनी बुक्स बहुत सारे साइड में बुक्स रखे होते हैं। जहाँ पे वो एक बुक को रीड कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो लैंसन और लैंशिचन आते हैं अंदर, वो उन्हें वो करते हैं। जहाँ पे लैन कुरैन है वो उन दोनों को बैठने का इशारा कर देता है, एंड जहाँ पे जो लंच होते बोलते हैं कि अंकल हमें एक स्टूडेंट ने बताया कि आपको हमसे ज़रूरी बात करनी है, तो आपने क्या बात करने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया है। जहाँ पे लैन कुरैन है वो कुछ सोचते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए मैंने तुम दोनों को साथ में बुलाया है। जहाँ पे लैन सैन है वो लैन शिचन दोनों अपने अंकल की तरफ देखने लगते हैं। जहाँ पे लैन कुरैन है वो बोलते कि मैंने ना लैंजन और विंग की जो मैरिज है वो फिक्स कर दिया है। इस वीक के लास्ट में लैंजन और विंग की जो मैरिज है वो हो जाएगी। लैंजन है वो सुन जिसका नाम वी चैन था। वी चैन बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा कोमल था, एंड वो एकदम पतला दुबला, एकदम किसी लड़की की मतलब बॉडी शेप होती है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड बहुत सुंदर था। लोगों को लगता था कि वी चैन है वो एक लड़की है, बट वी चैन होता है वो लड़का होता है। और उसमें एक उन्हें मतलब स्टडी करते समय वो एक लड़के से मिलते हैं और उन दोनों को प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों मैरिज कर लेते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो वी चैन को लगता है कि काश उसका कोई बच्चा होता तो मतलब और भी ज़्यादा उनकी फैमिली वो पूरी
खुश होती फैमिली एंड वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होता। जहाँ पे जो कांगसा सैरान होती है वो अपने बेटी की बातों को समझती है एंड वो अपने बेटे पे कुछ हर्बल्स और कुछ मेडिसिन का मतलब ट्राई करती है, जिसके बाद जो भी चैन था वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं एंड वो बेबी को बर्थ देते हैं, जो कि विंग होता है एंड विंग को वो दोनों पाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कांगसा सैरान काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग होती है, मतलब ओल्ड हो जाती हैं, तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वी चैन और उनके हस्बैंड होते वो दोनों ही अपने बेबी का ध्यान रख रहे होते। लेकिन अचानक से वी चैन की जो तबीयत है, उनके हस्बैंड की जो मतलब वी चैन के हस्बैंड थे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ना उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो वी चैन होते हैं वो अपनी बेबी को तो वर्थ मतलब बेबी का जो परवरिश है वो तो कर होते हैं, लेकिन वो उनकी भी तबीयत ख़राब होने लगती है, क्योंकि वो अपने पति के जाने के गम में बहुत ज़्यादा उदास रहने लगते हैं। तो उनके फ्रेंड होते हैं जंग फेमा, तो वो कहते हैं अपने आखिरी शब्दों में कि उनके बेटे का ध्यान है वो जंग फेमिया रखें, क्योंकि जो जंग चंग मतलब जो जंग फेमिया हैं और वो वी चैन वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे एंड उनकी मॉम की भी बहुत ज़्यादा, उन दोनों की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो वो उनकी बीवी का ध्यान रखने के लिए जंग फेमिया है वो मान जाते हैं, जिसके बाद वो विंग की जो परवरिश है वो करने लगते हैं। ये सारी बातें हैं जो कि जंग फेमिया और लैन कुरेन को ही पता है, उसके बाद किसी को नहीं पता है। जहाँ पर जो लैन शिचन होते हैं वो शादी की मैरिज की जो तैयारियां वो करने लगते हैं। जब जो लैन है वो अपने कमरे में बैठे होते हैं एंड वो विंग और अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे होते हैं। वो उस रात के बारे में बहुत सी बातें सोचते हैं, उनको कुछ बातें हैं जो समझ नहीं आती। अचानक से उनके अंकल हैं वो विंग से शादी के लिए क्यों मान गए? क्या वो इसलिए मान गए क्योंकि विंग और लैन को इस हालत में देखा गया और इन दोनों सेक्ट्स की जो बेइज्जती है वो ना हो इसलिए, या फिर कोई और रीज़न है? जब वो उनके सवाल बहुत सारे होते हैं लेकिन जवाब एक के भी नहीं होते। जहाँ पे जो एक हफ्ता बीत जाता है, जहाँ पे जो विंग है वो अपनी आंखें खोलता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा लो लो फील कर रहा होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है एंड वो उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने जंग अली को देखकर, जिसको देख के स्माइल करता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जंग अली उन्हें जल्दी से उठाती है, उन्हें हक कर लेती है और बोलती है कि तुम कैसे हो, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? जब ये जो विंग स्माइल करता है और कहता है कि क्या हुआ, आप इतनी मतलब इतनी स्माइल क्यों कर रही हैं, क्या मैं बहुत देर से सो रहा था? जहाँ पे बोलते हैं कि हाँ तुम पूरे 1 वीक से सो रही है। सुन के विंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि सच में शीशे में 1 वीक से सो रहा हूँ? जहाँ पे बोलता है कि हाँ तुम 1 वीक से सो रहे हो। जहाँ पे वो स्माइल करता है, जहाँ पे जंग चेंगे वो बोलता है कि तुम उठ गए तो मैं जाके फादर को बताता हूँ एंड वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वो जंग पेमा को बताता है कि जो विंग है वो होश में आ गया है। जहाँ पे जो लैंशी चैन है वो भी सुन लेते हैं कि जो विंग है वो होश में आ चुका है एंड वो वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं जो विंग है वो जाग चुका होता है एंड वो मतलब बैठा होता है। जहाँ पे जो जंग चैंग और जो जंग पे मैं तो बोलते कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग इतनी चिंता मत करो, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ एंड मैं जल्दी से मतलब देखो कितनी जल्दी ठीक हो गया। जो विंग है वो कहते हैं कि जो जंग पे मैं और वो कहते हैं हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जहाँ पे जो विंग है वो वहाँ से उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठता नहीं है, बट लड़खड़ा के वापस बिस्तर पे गिर जाता है। जहाँ पे जो जंग चंग है वो बहुत ही वरीडली विंग से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? जहाँ पे जो जंग चंग है की तरफ विंग देखता है, स्माइल करता है, कहता है बिल्कुल ठीक हूँ, बट लगता है मुझे मैं पूरे 1 वीक से बिस्तर पर लेटा हुआ था ना, इसलिए जो मेरे पैर वो लगता है अकड़ गए हैं एंड मेरी बॉडी अकड़ गई, थोड़ा स्ट्रेच करने की ज़रूरत है। ये बातें सुन के जो चांग एंड जांग अली वो हंसने लगती हैं और उसके बाद वो तीनों ही उसको देख रहे होते हैं। जहाँ पर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। जहाँ पे जो मैडम ही हुए वो इस बिग मतलब जो विंग है को सुनती है कि विंग होश में आ गए, तो मैडम यूँ बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है अपने गुस्से के चलते, क्योंकि ऑफ कोर्स वो विंग को इतना मतलब हर्ट नहीं करना चाहती। माना कि वो विंग को पसंद नहीं करती हैं, बट वो इस तरीके से मारना है वो नहीं चाहती थी, बस वो अपने गुस्से पे कंट्रोल है वो नहीं कर पाई, जिसके चलते उन्हें विंग को मारा। जहाँ पे जो मैडम यू है वो भी कुछ स्टूडेंट के साथ विंग के सामने आती है। जहाँ पे जो विंग है वो मैडम यू को बहुत ज़्यादा देख के डर जाता है एंड वो जांगाली का हाथ है वो कस के पकड़ लेता है। जहाँ पे जो जांगाली है वो विंग के सामने आ जाती है और बोलती है कि मामा आप यहाँ क्या कर रही हैं? जहाँ पे जो मैडम है वो अपनी आंखों को झुकाती है और मैं बोलती हैं कि मैं एक्चुअली मैं विंग से मिलना है, बस मैं उससे देखना चाहती थी। जहाँ पे जो मैडम यू है वो विंग से को देखती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें अपने गुस्से के चलते तो फिर जी10 से बाहर करा, मैं ऐसा करना है वो नहीं चाहती थी, बट मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल है वो नहीं कर पाया, आई एम रियली सॉरी। जब ये सुन के विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, वो जंग फैमिया की तरफ देखता है, मैडम यू की तरफ देखने लगता है। जब मैडम यू ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती हैं और वो वहाँ पे रुकती भी हैं। जब जब विंग है वो बहुत ज़्यादा हैरान होते, बोलते हैं कि हाँ एक्चुअली में आंट को क्या हुआ है, वो ऐसी मतलब बात है वो क्यों कर रही है? जहाँ पे जंग चिंग कहते हैं मुझे नहीं पता, लगता है मोम का दिमाग है वो ख़राब हो चुका है। जब ये बोलते कि हैं क्या सच में? जब वो दोनों हंसने लगते हैं और उसके बाद ना
जो पूरा दिन है वो विंग की मतलब जो चांगचंग है वो उसकी केयर कर होता है। पूरा दिन इसी तरीके से निकल जाता है, विंग कमरे से बाहर भी नहीं निकलता। शाम के टाइम जब विंग घर से मतलब कमरे से बाहर निकलता है तो देखते पूरा जैंग जो पूरा लैंड सेक्टर वो रेड कर्टन और रेड लाइटें से और रेड कलर के फ्लावर से सजा हुआ है, जहाँ पे विंग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। एंड वो जैंगचंग के पास जाता है और पूछता है कि जैंगचंग ये जो सेक्टर वो इतने रेड कलर से क्यों सजा हुआ है, क्या हुआ है? जब ये जो जंग एली है वो कुछ कपड़े एंड कुछ ज्वेलरी हैं जो कि विंग के कमरे में लेकर आती हैं, विंग के सामने रख देती है। जहाँ पे विंग है वो स्माइल करते हुए बोलते हैं क्या शीजे ये किस लिए लाई हो तुम? जहाँ पे जंग एली वो बताती हैं कि विंग की शादी है कल। ये सुन के विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड हैरानों के पीछे क्या आप मजाक करिए क्या? मेरी शादी है? किसके साथ मेरी शादी हो रही है? जहाँ पे जो जंग एली वो स्माइल करती है और कहती है कि तुम्हारी और लैंसन की मैरिज फिक्स करी है आंट ने, मतलब मॉम ने और अंकल ने, मतलब क्या नाम था, लैन कुरैन ने। ये सुन के विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों शादी है वो क्यों कर रहे हैं और किस लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। लैन मुझसे शादी के लिए कभी भी हाँ है वो नहीं कर सकता। जब ये विंग बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता एंड वो वहाँ से जाने लगता है और वो बोलते हैं कि मैं अभी आंट से और क्या नाम है सीफू से पूछ कर रहा था ऐसे कि विंग बाहर जाने लगता है। जब लैन से चैन है वो उन्हें सामने मिल जाते हैं एंड उनसे वो चल रहे होते तो अचानक से उनके जो पैर हैं वो लड़खड़ा थे, वो गिरने वाले थे कि लाइन शेचन उन्होंने संभालते उन्होंने पकड़ लेते। बोलते तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? जहाँ पर वो बताते हैं कि एक्चुअली में मुझे पता चला कि लैंड और मेरी मैरिज है वो फिक्स हो कर दी गई है। जब पे जो लाइन शेचन है वो इस्तेमाल करते कहते कि हाँ मैंने हाँ, तुम्हारी जो लैंड ज़ैन की शादी है वो फिक्स कर दी गई है और तुम्हारी जो कल है वो मैरिज है। जब ये सुन के विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, बोलते कि मैरिज फिक्स करने से पहले मेरी सलाह नहीं पूछी गई और ना ही लैंसन के बारे में पूछा गया। लैंसन को इस शादी से वो कभी भी इस शादी के लिए हाँ है वो नहीं करेंगे। एंड जहाँ पे लैंसन के बारे में सुन के जो लाइन से चैन है वो इस्तेमाल करते हो कहते कि लैंसन को इस शादी से कोई भी आपत्ति है वो नहीं है। ये सुन के विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते कि विंग को इस मैरिज से कोई भी आपत्ति नहीं है। जब वो बोलते हैं कि हाँ इस मैरिज से विंग मतलब लैंसन को कोई भी आपत्ति नहीं है और तुम दोनों की शादी है वो फिक्स कर दी गई है और कल आप दोनों की शादी है। ये सुन के विंग ना अंदर ही अंदर खुश भी होता है और उनसे कुछ समझ में भी नहीं आता कि जो लैंसन है वो उनसे मैरिज करने के लिए क्यों मान गया। जहाँ पर जो लैंसन है वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, विंग को वो होश पे देखते हैं, लैंसी चैन से बातें करते हुए देखते हैं। जहाँ पे वो वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे जो विंग है वो लैंसन को देखता है उनके पीछे पीछे जाने लगता है बोलते हैं हे लैंसन रुको मुझे तुमसे बात करनी है। जहाँ पे जो लैंसन है वो रुक जाते हैं एंड जो लैंसन के पास विंग मतलब चल के जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने मैरिज के लिए, मैंने सुना हम दोनों की जो मैरिज है वो होने वाली, तुमने शादी से इनकार है वो क्यों नहीं करा? जब जो लैंसन है वो कुछ नहीं कहते हैं एंड वो विंग को देखने लगते हैं। जब विंग लैंसन से बोलते हैं क्या हुआ, तुमने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, अगर दुनिया में कोई इंसान है जिससे तुम नफरत करते हो वो मैं हूँ, तो तुमने मुझसे मैरिज करने के लिए हाँ है वो क्यों करे? जब जो लैंसन है वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। जब ये सुन के विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड बोलता है कि एक्चुअली मुझे अंकल ने कहा कि तुमसे मैरिज करनी है एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं है, वैसे भी हम दोनों साथ में सो चुके हैं तो इससे जो कोई भी आपत्ति है वो नहीं है, और वैसे भी हम दोनों के बारे में अफवाह है कि हम दोनों लवर हैं, तो ये बात तो तुम्हें पता है। तो इस अफ़वाह को शांत करने के लिए हम दोनों को मैरिज करनी पड़ेगी क्योंकि हम दोनों की सेक्ट की जो बेइज़्ज़ती है वो ना हो। जब ये विंग सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड वो वहाँ से कुछ भी नहीं कहता एंड जो लैंसन है वो बिना मतलब कुछ भी और बोले वो वहाँ से चले जाते हैं। जब ये विंग वापस जो अपने रूम में आ जाते हैं वो वहाँ के सामान को देखने लगते हैं, जहाँ पे जो जाएँगे आएँगे, वो बोलते क्या हुआ तुम लैंसन से मिले? जहाँ पे बोलते कि हाँ मैं लैंसन से मिला एंड जो आंटी है उन्होंने ऐसा क्यों करा, उन्होंने मैरिज का प्रपोजल है वो क्यों रखा मतलब लैंसन के सामने? जब वो बोलते कि एक्चुअली में जो मैरिज प्रपोजल है लैन कुरैन ने दिया है। जब ये सुन के विंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते बोलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लैन कुरैन कभी भी जो अपने बेटी अपने नेफ्यू की शादी है वो मुझसे कभी नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे मुझे कुछ बातें हैं जो समझ नहीं आ रही हैं, जो विंग मतलब विंग को नहीं समझ आ रही थी। विंग कहते हैं मुझे कुछ भी समझ है वो नहीं आ रहा। जब भी जो जांग चैंग है वो बोलते हैं कि मुझे भी समझ नहीं आया था एंड जांग वाली बोलती है कि हाँ सच में मुझे भी समझ नहीं आया था बट पता नहीं क्यों लैन कुरैन चाहते हैं कि तुम दोनों की मैरिज है वो फिक्स कर दी जाए। जहाँ पे बोलते हैं कि शायद से जांग चैंग है वो बोलता है शायद से कि तुम दोनों साथ में सो रही थी, ये बात सब जगह सेक्ट में ना पहुँच जाए एंड बेइज्जती ना हो, शायद से वो इसीलिए चाहते हैं कि तुम दोनों की जो मैरिज है वो हो जाए। जब भी जो विंग है वो कहते हैं कि शायद उसके बाद ना जो वो दोनों मतलब वो सब लोग सो जाते हैं एंड उसके जो अगली सुबह है सभी लोग अपनी तैयारी में लगे होते हैं। जहाँ पे विंग है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, वो जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है।
माना कि वो विंग मतलब लैंसन को पसंद करते, बट लैंसन से ने कहा है कि वो उसे नफरत करते, वो उनसे मैरिज है वो कैसे कर सकते हैं। लैंसन उनसे शादी के लिए हाँ क्यों भरी, लैनकुरन ने विंग से शादी के लिए क्यों कहा। विंग के दिमाग में काफ़ी सवाल होते हैं जिनके जवाब उन्हें नहीं पता होते। जहाँ पर जो इसी तरीके से तैयारियां होती रहती है और शाम में हो जाती है, जहाँ पे जो विंग है उसके पास ले जांग आली है विंग को कपड़े पहनाने के लिए। मतलब जो विंग ने कपड़े पहने होते हैं उनमें अच्छे से टाई वाई करती है उन्हें, और उन्हें एक ब्राइडल ज्वेलरी जो भी लगाते हैं वो पूरे ब्राइडल की तरह उन्हें तैयार करते हैं एंड उन्हें रेड कलर के कपड़े पहनाए जाते हैं। जिसके बाद वो रेड कर्टन पे चल कर आते हैं, मतलब रेड कलर की जो तिरपाल जैसी होती है ना, पता नहीं क्या बोलते। हाँ तो वो उस पर ना लैंसन मतलब लैंसन सामने खड़े होते हैं जहाँ पे जांग चेंग और जांग आली एंड कुछ स्टूडेंट है जो कि विंग को वहाँ लेकर जा रहे होते हैं। एंड सभी स्टूडेंट है वो विंग को आते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे लैंसन है वो खड़े होते हैं, जहाँ पे सभी लोगों जो उनके मतलब जो भी मैरिज में आए होते हुआ होते हैं जंग पे में लैनकुरन होते हैं, जहाँ पर वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। जहाँ पे जो लैंसन के मतलब जो विंग थे उसके हाथ में एक रेड कलर का बहुत ही लंबा कपड़ा था, उस पर फूल बने होते जिसका हिस्सा ना वो दूसरी साइड है। और लैंसन को जांग चंग है वो मतलब जांग चंग है वो पकड़ा देता है, जहाँ पे वो दोनों ही एक एक साइड पकड़े होते हैं और जहाँ पे रिचुअल है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ जहाँ पर वो एक दूसरे को वो करते हैं, धरती को वो करते हैं और अपने बड़े मतलब अपने एल्डर को वो करते हैं एंड वो टी एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पे उन दोनों की मैरिज है वो हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर जो पार्टी है वो होती है ग्रैंड होता है, क्योंकि ये जो शादी है वो लैंड सेक्ट के सेकंड प्रिंस की शादी होती है, तो इसलिए जो शादी है वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड होती है। इसमें सभी लोगों को इनवाइट करा गया होता है, छोटा सेक्ट बड़ा सेक्ट हर सेक्ट को इनवाइट करा गया होता है। जहाँ पे जो बैंक्वेट है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर और बहुत ज़्यादा ही लोग वहाँ पर आए होते हैं। जहाँ पे जो विंग है वो बैठा होता है और उसको ना वॉमिटिंग जैसा फील होता है, क्योंकि विंग है वो जब से उठा हुआ है मतलब 1 वीक से उठा हुआ है तब से उसको सारी दवाइयाँ हैं वो खानी पड़ती हैं, क्योंकि विंग है वो बहुत ज़्यादा वीक है और उसे बहुत ज़्यादा चोट भी लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें ना मेडिसिन है वो खानी पड़ती है। तो इसलिए विंग को ना मतलब मेडिसिन खाने के बाद उसे ना वॉमिटिंग जैसा फील होता है, जिसलिए वो वहाँ से उठ के चला जाता है। जिसको कि लैनकुरन जाते हुए देखते हैं, वो अपने मन में सोचते हैं क्या विंग प्रेग्नेंट है, बट ऐसा इतनी जल्दी है वो नहीं हो सकता, इसलिए वो लैंसन की तरफ देखते हैं। जो लैंसन है वो बैठे होते हैं बट उनका ध्यान है विंग पे नहीं होता। विंग पे क्या उनका बैंक्वेट पे भी ध्यान नहीं होता। लैंसन ना बस सर को नीचे झुकाए बैठे होते हैं और वो खाने को खा रहे होते हैं, जहाँ पे वो अचानक से उन दोनों की नज़रें हैं वो मिलती हैं लैनकुरन और लैंसन की, जिससे लैनकुरन अपनी आंखों से इशारे करते हैं। जो लैंसन को कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ पर लैनकुरन है वो बाहर की ओर इशारा करने लगते हैं तो लैंसन है वो बाहर की ओर देखते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। तो वो पलट के जब अपनी सीट पे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है वहाँ पे विंग है वो नहीं है। तो शायद से लैनकुरन उनके और इशारा करेंगे विंग की ओर कि शायद से विंग बाहर चलेंगे, तो इसलिए लैंसन भी बाहर उठ के चले जाते हैं। जहाँ पे जो विंग है वो खड़ा होता है और उसको ना वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, जिसके पीछे जांग आली आती है और पूछते हैं विंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जो फिर विंग है वो स्माइल करता है और कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बट उन्हें ऐसे ही वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, जैसे दवाइयों जैसी उबकाई आती है ना तो वैसे ही विंग को आ रही होती है। जिसलिए ना विंग ये बोलता है कि मुझे बस थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। जहाँ पे जांग आली है वो विंग को संभालती है एंड विंग उनके साथ ही खड़ा होता है कि अचानक से लैंसन है उनके फुट स्पेंड मतलब पैरों की आवाज़ आती है, तो वो पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि लैंसन है मतलब जो जांग आली वो पीछे मुड़ती है तो लैंसन को देखते हैं। जहाँ पे लैंसन है वो जांग आली से पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पे वो बोलते कि बस ऐसे ही उसको वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। जहाँ पे लैंसन है वो बोलती कि तो ठीक है हमें मतलब फिजिशियन को चेक करा लेना चाहिए। जहाँ पे जांग आली कह रही है हाँ मैं भी यही कह रही हूँ विंग से, बट वो मना कर रहा है। जहाँ पे विंग है बोलते कि नहीं मैं अभी ठीक हो जाऊँगा, मेरे को दवाइयाँ खाने की वजह से ऐसा हो गया एंड मैं और भी दवाइयाँ वो नहीं खाना चाहता, तो प्लीज़ चीज़ें मेरे साथ ऐसा मत करो। जहाँ पे जो विंग है बोलता है कि मुझे डेजी फील हो रहा है, क्यों ना मैं अपने रूम में जाके आराम कर लूँ। जहाँ पे विंग है इससे जांग आली कहती है ठीक है तो चलो, मतलब जाने के लिए कहती हैं। तो ना जो लैंसन होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं उसे लेके जाता हूँ आप जाइए। जहाँ पे जांग आली हैं वो मुस्कुराती हैं और विंग को छोड़ देती हैं। जहाँ पे अचानक से विंग को बहुत ही मजबूत हाथों ने पकड़ लिया था। ये हाथ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं एंड बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, मतलब थोड़े बड़े होते हैं। विंग सोचते ही ये क्या, जैसे ही वो पीछे मुड़ता है मतलब उसने तो बैक से पकड़ा था ना विंग को, तो इसलिए जब विंग मुड़ता है तो वो लैंसन को दिखता है। लैंसन को देख के विंग की हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और उनकी सांसें हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब धीमी हो जाती है, जैसे कि उसकी सांस रुक गई हो लैंसन को इतना करीब देखकर।
लैंसन है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे होते एंड बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहे होते, क्योंकि लैंसन ने रेड कलर की ड्रेस पहनी होती है जो कि उनकी वेडिंग ड्रेस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं। और उनका फॉरहेड रिबन भी, और आज तो लैंसन कुछ ज़्यादा ही विंग को अट्रैक्टिव लगते। ऐसा नहीं कि लैंसन अट्रैक्टिव नहीं लगते विंग को, पहले भी लगते थे, बट आज उनके में कुछ अलग सा ही दिख रहा है, क्योंकि लैंसन ने पहली बार रेड कलर की ड्रेस पहनी है। वो नहीं तो हमेशा वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और कभी कभी थोड़े हल्के से ब्लू कलर के भी कपड़े पहनते हैं, तो इसलिए लैंसन ना विंग को बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। एंड विंग भी कुछ कम नहीं लग रहा होता, विंग भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है। एंड वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। जहाँ पे जांग आनली है वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो हस्बैंड और वाइफ हैं, तो इसलिए तो लैंसन है वो विंग को उठाने में सहारा करते। विंग थोड़ा लड़खड़ाता है एंड विंग है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है, तुम्हें यहाँ कैसे आए तुम, मतलब बैंक्वेट में क्यों नहीं हो। जहाँ पे लैंसन है वो बोलते कि तुम बाहर आ गए थे इसलिए मैं बाहर आ गया। जहाँ पे बोलते हैं कि ओ अच्छा। जहाँ पे लैंसन है वो विंग को रूम तक ले जाने में उनकी हेल्प करते हैं। वो जिंगशी की ओर जा रहे थे, विंग सोचता है कि वो इस साइड और क्यों जा रहे हैं। जहाँ पे वो बोलता है कि मेरा रूम इस साइड नहीं है, मेरा रूम उस साइड है, तो मुझे उस साइड लेके चलो। जहाँ पे लैंसन है वो बोलते हैं कि मैं जिंगशी लेके जा रहा हूँ। फिर विंग को रियलाइज़ होता है कि हाँ वो तो जिंगशी में जाएगा, क्योंकि विंग की तो अभी शादी हुई है। तो जब विंग है वो अपने दिल में स्माइल करता है और वो जा रहा होता है लैंसन के साथ। और यहाँ पे ना कुछ फ्लैशबैक की बातें बताई जाती हैं, जैसे कि जब विंग है जब वो उठता है उसके बाद जब जंगचंग से वो मतलब जब विंग है वो बेहोश होता है, उसके बाद वो 1 वीक के बाद जब उठता है ना 8वें दिन पे, तो वो ना बहुत उठने की कोशिश करता, उठ नहीं पाता। लेकिन जो जंगचंग उनकी मदद करते उठने में एंड उनको मेडिसिन देने के बाद जब जो विंग है जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है लैंसन बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से सज रहा है एंड जो भी तैयारी बहुत ज़ोरों से हो रही थी। तो विंग सोचता है कि इस तरीके से तैयारियाँ हैं वो कैसे हो रही हैं, क्योंकि ना ही अभी कोई त्यौहार आने वाला, ना ही कैंडल महोत्सव या किसी और चीज़ का भी महोत्सव नहीं आ रहा, और ना ही ऐसी कोई चीज़ ही लैंसन में जो होने वाली हो। तो लैंसन को इतने ज़ोरों से सजाया क्यों जा रहा है। इसलिए विंग है वो अंदर आते जंगचंग से इस बारे में पूछने के लिए कि अचानक से जांगाले वो सामने से उनके लिए वेडिंग रोब है वो लेकर आती। जहाँ पे विंग है वो पूछता है ये क्या है चीज़ें। जहाँ पे जो जांगाले वो उन्हें बताते हैं कि उनकी ना शाम को शादी है, ये मतलब शाम को शादी होती है। तो विंग है वो सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है कि मेरी शादी। तो विंग ना घबरा के पूछता है कि मेरी शादी वो किससे हो रही है। जहाँ पे जो जांगाले वो स्माइल करती है कि तुम्हारी जो शादी है वो लैंसन से हो रही है। जहाँ पे विंग ये सुन के ज़्यादा और ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, बोलता है शीजे ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी और लैंसन की शादी कभी भी नहीं हो सकती, मतलब लैंसन मुझसे शादी के लिए कभी भी तैयार है, वो नहीं होगा। जहाँ पे जांगाली हैं वो स्माइल करते हुए कहते कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये जो लैनकुरैन और मतलब शिफू और मॉम की मतलब इन लोगों की मतलब जो भी बोलते हैं ना रिश्ता तय करा गया और शादी के लिए लैंसन वो तैयार हो जाता है। लेकिन जो लैंसन विंग को ना जांगाली की बातों पे ना भरोसा है वो नहीं होता है, मतलब उसे खुद भरोसा नहीं था कि लैंसन उससे शादी के लिए मान गए। तो इसलिए विंग है वो जल्दी से वहाँ से बोलता है कि मैं एक बार ये लैंसन से इस बारे में बात करना है, वो चाहता हूँ तो आप यहाँ पे मतलब वो जाने लगता है। तो जांगाली है उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो विंग है वो रुकता नहीं है। जांगाली के ना रोकने पे भी विंग नहीं रुकता है और वो बहुत जल्दी वहाँ से जा रहा होता है। लड़खड़ा के गिरने ही वाला होता है कि शीचैन उसे पकड़ लेते हैं और शीचैन पूछते कि तुम इतनी जल्दी है कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जहाँ पर विंग है वो स्माइल करता है, कहता है कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, एक्चुअली मुझे कुछ काम है। जहाँ पे बोलते हैं कि अच्छा, वो पूछते हैं कि आपने लैंसन को देखा। जहाँ पे बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं देखा। जहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें इतनी ज़रूरी भी काम क्या है। जहाँ पे विंग है बोलते कि नहीं बस ऐसे कुछ बात करनी थी, मैंने सुना है हम दोनों की शादी है वो हो गई है। क्या शिफू ने उन्हें ज़बरदस्ती लैंसन की नामर्जी को मतलब हामी भरवाई गई है क्या। जब लैंसन वो शीचैन है वो स्माइल करता है और बोलते कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लैंसन को कोई फोर्स करेगा तुमसे शादी करने के लिए, उसने खुद की मर्ज़ी से शादी है वो हाँ करिए। जहाँ पे जो विंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लैंसन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो वो शादी है उसे कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे जो लैंसन की मतलब विंग की नज़र है वो लैंसन पे पड़ती है जो कि जिंगशी की ओर जा रहे होते हैं। अचानक से उनकी नज़र उन पर पड़ जाती है। तो लैंसन विंग है वो मतलब शीचैन से कहते हैं कि मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहकर वो उन्हें बो करके वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर विंग को जाते हुए देखते हैं और वो स्माइल करते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। जो विंग है वो जल्दी से शीचैन के लैंसन के सामने विंग आकर खड़े हो जाते हैं, जिसको देख के ना लैंसन सरप्राइज हो जाते हैं एंड वो उनको देखते हैं, बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना। जहाँ पर विंग है वो बोलते कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात है वो तुमसे करनी है। जहाँ पर लैंसन है वो बोलते कि क्या बात है। जहाँ
पे विंग है वो बोलता है कि मैंने सुना कि हम दोनों की शादी है वो होने वाली है, क्या शिफू ने तुम्हें ज़बरदस्ती फोर्स करा इस शादी के लिए। जहाँ पे लेंजन है वो अपना सारे नामे हिला देते हैं कि नहीं, उसे फोर्स नहीं करा गया शादी के लिए। तो बोलते कि तुम फिर मुझसे शादी करने को रेडी है, वो क्यों हो गई, तुम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद है, वो नहीं करते। जहाँ पे जो लेंजन है वो कहते हैं अपना कोल्ड सा फेस बनाकर कि उन्होंने जो भी गलती करी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्कुल लेंगे। तो वो अपनी ऐसे अपनी गलती से भागे वो नहीं सकते, भले ही इसमें सारी विंग की गलती हो लेकिन इसमें लेंजन की भी गलती है, तो वो इसमें गलती को बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेंगे। जहाँ पे विंग है वो लेंजन की तरफ देखता है, लेंजन के चेहरे पे शादी की जो एक खुशी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। लेंजन बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस से लग रहे होते हैं। जहाँ पे विंग है वो बोलते कि अच्छा, बोलते कि इसमें ना हम दोनों सेक्ट की जो भी बेइज्जती है वो होने से बचा सकते हैं, और इसमें हमारी दोनों की फैमिली की भी रिस्पेक्ट है वो है, तो इसलिए लेंजन को शादी से कोई भी आपत्ति है वो नहीं होते। जहाँ पे जो लेंजन ये सारी बातें कह के वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे विंग खड़ा होता है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता। जहाँ पे विंग है वो जल्दी से वापस आता है और वो आकर ना अपने कुछ सामान को पैक सा करने लगता है। जहाँ पे जांगाली होती है, उस रूम में कोई भी नहीं होता है, विंग होता है, वो अपने कपड़ों को थोड़ा सा पैक करता है और वो सोचता है कि वो शादी से भाग जाएगा। वो लेंजन की ज़िंदगी वो इस तरीके से बर्बाद है, वो नहीं कर सकता। ऑफकोर्स लेंजन उसे पसंद नहीं करते, उससे शादी नहीं करना चाहते, और ज़रूर वो अपने सेक्ट के लिए ही उससे शादी करना चाहता है। विंग उससे प्यार करता है इसलिए वो उससे शादी करने को एक बारी को रेडी भी हो जाएगा, बट लेंजन उससे शादी नहीं करेंगे क्योंकि उससे प्यार नहीं करते, तो उससे शादी वो नहीं करना चाहता। जहाँ पे वो अपने कपड़े पैक करके भागने वाले होते हैं कि जहाँ पे जांगाली है वो पूछते कि तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग है वो पीछे पलटता, बोलते शीजे मैं शादी नहीं करना चाहता। जहाँ पे जांगाली होती है वो कहते क्या तुमने क्या कहा। जहाँ पे विंग बोलते कि नहीं शीजे मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। जहाँ पे जांगाली विंग का हाथ पकड़ती हैं और बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम विंग को लेंजन को प्यार करते हो और हमेशा उसके साथ रहना चाहते हो। जहाँ पे ये सुन के ना विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो जांगाली की तरफ देखने लगता है। बोलता है कि शीशे आपको कैसे पता कि मैं लेंजन से प्यार करता हूँ, मैंने तो ये बात तो मुझे खुद को भी नहीं पता थी, तो आपको कैसे पता है। जहाँ पे जांगाली है वो बताते हैं कि जब तुम बीमार थे, कोड़े की उसके बाद पीटने के बाद जब तुम दवाइयों का तुम पे असर था, तुमने मुझसे बोला था कि तुम लेंजन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, ये बातें तुमने खुद से कही थी। जहाँ पे विंग है वो ये सुन के बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है एंड बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी जाता है कि उसने जांगाली को बता दी कि वो लेंजन को पसंद करता है। जहाँ पे जांगाली वो उससे बोलती है कि तो फिर तुम इस शादी को है वो क्यों नहीं करना चाहते। जहाँ पे विंग है वो अपने कपड़ों लत्तों के साथ उन्हें रख देता है और वो ज़मीन में घुटनों के बल बैठ जाता है। वो कहता है कि नहीं शीजे, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन जो लेंजन है वो मुझे पसंद भी नहीं करता। अगर मैंने उससे शादी कर ली तो जो लेंजन है मुझसे और ज़्यादा नफरत है वो करने लगेंगे। जहाँ पे जो जांगाली होती है वो विंग के फेस को बहुत ही प्यार से सहलाती हैं, बोलते हैं कि ये तुम्हारे, मैं जानती हूँ कि लेंजन इस शादी से तुम्हें शादी से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो, बट लेंजन ने खुद से शादी के लिए हाँ करी है, और लेंजन ने खुद से शादी के लिए हाँ करी तो वो तुमसे नफरत है वो कैसे कर सकता है। और तुम्हारे पास तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम लेंजन के करीब हो गए, उससे अपना प्यार है वो कन्फेस कर सकते हो और अपनी गलतियों के लिए तुम माफ़ी मांग सकते हो, और तुम्हें जितना चाहे उससे प्यार है वो कर सकते हो, उससे अपना प्यार दिखा सकते हो, उसकी केयर कर सकते हो, जिससे कि जो लेंजन वो तुम्हें माफ़ कर देगा। इस तरीके से विंग को बातें वो समझाती हैं, जहाँ पे विंग है एट द एंड मान जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो भाग जाएगा तो इससे तो एक तो लैंड की भी बहुत ज़्यादा लैंड सेक्ट की जांग सेक्ट की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, और ऊपर से लेंजन को भी बहुत ज़्यादा ही सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उसकी ब्राइड भाग गई तो लेंजन से शादी कौन करेगा। इस तरीके से बातें जांगाली उन्हें जैसे जैसे समझाती तो विंग है ना वो मान जाता है। उसके बाद जो जांगाली उनको विंग को वेडिंग ड्रेस है वो पहना देती है। विंग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। विंग से शादी से एक तरफ कह लो कि विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसको उसका प्यार मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विंग बहुत ज़्यादा डरा और सहमा भी होता है कि अगर इस शादी से विंग नहीं भागे नहीं भागा है वो, और इस शादी को करा है कि लेंजन उससे ज़्यादा नफरत ना करने लगे, तो इसलिए विंग है वो शादी का मान जाता है। उसके बाद जो शादी है वो हो जाती है। शादी बहुत अच्छे से, रिचुअल उसके बहुत ज़्यादा अच्छे से, एंड जो भी गिफ्ट शिफ्ट होते हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से उनकी वेडिंग है वो बहुत अच्छे से जाती है। जहाँ पे भी प्रेजेंट में जो लेंसन है वो विंग को जिंगशी तक लग आते। जब लेंसन जिंगशी का दरवाज़ा खोलते तो जिंगशी बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही सुंदर तरीके से डेकोरेट हो रखे थे। पूरे कमरे में जो मोमबत्तियाँ हैं वो होती हैं, और बेड पे रेड कलर के फूलों से गुलाब की पैटर्न से दिल बना होता है, उस पर सिल्क की चादर बिछी होती है। पूरे कमरे में जो कैंडल होते हैं वो लटक रहे होते छोटे छोटे, और बहुत सुंदर कमरा सजा होता है, क्योंकि ऑफकोर्स वेडिंग
वेडिंग ड्रेस मतलब वेडिंग चैम्बर की तरह सजाया गया होता है। जहाँ पे लैंसन होते हैं वो इसको देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं एंड जो विंग है वो भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। उसने सोचा नहीं था कि जिंगशी को कभी इस तरीके से वो सजा हुआ है देखेगा। इससे पहले विंग है वो कभी भी जिंगशी में नहीं आया। जिंगशी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। विंग सोचता है कि जिंगशी कितनी सुंदर है, क्या लैंसन यहाँ पे रहता है, उसकी जो कमरा है वो कितना शांत है और कितना बड़ा है। बोलता है कि उसके यहाँ के जो भी सामान रखे वो कितने सुंदर है। जहाँ पे विंग है वो लैंसन उसको हेल्प करते हैं अंदर आने के लिए। जहाँ पे जो विंग है वो अंदर आ जाता है एंड जो लेंस है ना वो जल्दी से दरवाजे को मतलब अफकोर्स वो अंदर आ गया तो लेंस है ना वो दरवाजे को चटकनी लगा देता है, जिसमें ना विंग है वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही होती है। इससे अफकोर्स उसकी वेडिंग नाइट है तो उससे लगा था कि लेंसन उसके साथ कुछ करेंगे, मतलब वो दोनों अपनी वेडिंग नाइट को कंप्लीट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। लेंसन है वो विंग के पास आते हैं एंड विंग का जो बेल है उसे हटाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स लैंसन जानते हैं कि विंग की इंजरीज़ काफ़ी हैं। उसे फिजिशियन से विंग की हालत के बारे में पता हो गया होता है। तो लैंसन होते वो गिल्टी होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उस रात में वो दोनों साथ में थे और विंग को लैंसन ने खुद से भी किस कर रहा था। तो ये बात है जो कि लैंसन को परेशान कर रहे होते, इरिटेट कर रहे होते। लेकिन लैंसन अभी भी विंग पे गुस्सा होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स विंग की वजह से लैंसन की बेइज्जती हुई और अब वो उससे शादी कर चुका है। तो लैंसन होता है वो विंग का बेल हटाते हैं, उसके हेयर पिन को भी निकालने में हेल्प करते हैं एंड विंग होता है उसके बोल सकते हो ना ऊपर के वेडिंग के रोप भी उतारने में विंग की हेल्प करता है। विंग होता है जिसकी सांसें बड़ी होती है एंड उसका दिल बहुत ज़्यादा बीट कर रहा होता है एंड लैंसन को इतने क्लोज देख के विंग की जो बोल सकते हैं हार्ट बीट वो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट हो रखे थे, उसकी दिल बहुत ज़्यादा बीट कर रहा होता है। विंग के चिक्स रेड हो गए थे एंड विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही अजीब थॉट है वो सोच रहा होता है एंड वाइल्ड इमेजिनेशन है वो कर रहा होता है। लेकिन लैंसन है वो बस विंग की जो फिक्र कर रहे होते हैं एंड केयर कर रहे होते हैं। वो बस मतलब उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंकल ने मतलब शादी के अचानक से बात करी और वे लैंसन को ये भी पता चल गया कि मैडम यू का सगा बेटा विंग नहीं है, ये बस उनका अडॉप्टिव बेटा है। तो लैंसन को विंग के लिए बुरा फील हो रहा है, तो इसलिए लैंसन होते वो विंग की केयर कर रहे थे। मतलब क्या नहीं, जैसे इंसानियत के नाते वो उनकी केयर कर रहे हैं। लैंसन विंग को पसंद नहीं करते अभी, मतलब उस वे में नहीं पसंद करते जिस वे में विंग लैंसन को पसंद करता है। तो वो उनके कपड़े उतारने में हेल्प करते हैं, मतलब इनर रोप नहीं बाकी के ऊपर की लेयर वो उतारने में हेल्प करते हैं एंड विंग को इंजरीज होती हैं। तो लैंसन होते हैं वो विंग से कहते हैं कि तुम जाकर अपने जो फेस को वॉश कर लो और जो बोल सकते हैं ना मेकअप शेकअप होता है उसे हटा दो जाके। जो विंग होता है वो ब्लश करते हुए एंड वो बहुत ही घबराई आवाज़ में बोलता है कि मतलब वो ज़्यादा बोलता भी नहीं, नर्वस होकर वो वहाँ से चला जाता है। जो लैंसन होते हैं वो अपने आउटर रोप को हटा देते हैं और 2 लेयर के बोल सकते हैं ना इनर रोप उसके ऊपर एक और लेयर पहने होते हैं एंड वो पूरे बिस्तर को साफ कर देते हैं। विंग है जो कि अपने फेस को वॉश करके आ चुका होता, क्योंकि ऑफकोर्स विंग है उस पर जीडियन वीडियन की वजह से वार होने की वजह से उसने बोल सकते ना अपनी इंजरीज़ को जल्दी से हील है वो नहीं कर पाया। लैंसन ने अपनी इंजरीज़ को हील है वो कर लिया है कल्टिवेशन से, लेकिन अभी भी मतलब उस बोल सकते ना थोड़ा बहुत लैंसन को भी पेन है। तो जो लैंसन होते हैं वो विंग को देखते हैं जो कि बाथरूम से बाहर आ हुआ था एंड विंग होता है जिसने फेस वॉश कर लिया होता है। उसके लंबे हेयर है जो कि पूरे बिखरे हुए होते हैं, मतलब खुले होते हैं, आपको हेयर पिन लगाए होते हैं। तो विंग होता है वो अपने बालों में जो रिबन है उसे टाई करता है और वो लैंसन के क्लोज मतलब आ रहा होता है। तो विंग को लैंसन देखते हैं और वो विंग को कुछ मेडिसिन ऑफर करते हैं। वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी मेडिसिन है, ये मुझे फिजिशियन ने कहा था तुम्हें देने के लिए, तो ये खा लो। विंग होता है वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो गया होता है एंड वो लैंसन से नहीं बहस करते कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल शर्माते हुए बिल्कुल अबला नारी की तरह वो मेडिसिन को खा लेता है। और लैंसन होता है वो विंग को बिस्तर पे लेटने का बोलते हैं और लैंसन ने बिस्तर को साफ कर दिया होता है। विंग होता है वो बिना नू ना करे जल्दी से जाके बिस्तर पे लेट जाता है। विंग जो कि बहुत ही वाइल्ड इमेजिनेशन कर रहा होता है कि बस उसकी वेडिंग नाइट है वो क्या क्या करेंगे, जहाँ पर ये सोच रहा होता है। लेकिन वो ये भूल गया है कि लैंसन और विंग की शादी बस अरेंज मैरिज हुई है, वो भी बस एक गलत फहमी के चलते हैं। लैंसन के दिल में विंग के लिए वो फीलिंग्स नहीं है जो विंग के दिल में लैंसन के लिए, क्योंकि विंग ना लैंसन को बहुत परेशान करता है। तो इसलिए विंग को ना लैंसन को विंग से चिड़न होती है एंड मतलब अभी उनके दिल में वो वाली फीलिंग्स को रियलाइज़ है वो नहीं हुआ है। माना कि लैंसन है वो किसको नहीं भूल पा रहे हैं, वो उनकी नेक पे कैसे बाइट कर रहा था, ये सारी चीज़ें वो भूल नहीं पा रहे हैं, वो बौखला रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके दिल में वो वाली फीलिंग्स है वो नहीं आ रही है विंग के लिए। अब जैसे जैसे ये दोनों साथ में रहेंगे तो इनकी फीलिंग्स है वो इंक्रीज हो जाएंगी। जहाँ पे लैंसन होता है वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग होता है जो कि बिस्तर पे चुपचाप लेटा होता है, लैंसन होते हैं वो जल्दी से जाते हैं, वो बात ले लेते हैं और वो अपनी मतलब बोल सकते हैं ना वॉर्म्स को नहीं गीला करते, बट वो जैसा तैसा बात है वो ले लेते हैं। वो बाहर आते हैं तो देखते हैं जो विंग है वो बिस्तर पे लेटा होता है और वो बस नर्वस हो रखा हो, तो उसने अपने हाथों को टाई करा होता है आपस में ही और चांद की रोशनी जो कि कमरे में आ रही होती है और कमरा बहुत ही जगमगा रहा होता है। पूरा कमरा है जो कि सजा होता है, ऑफकोर्स वेडिंग नाइट होती है इन दोनों की। जब पे लैंसन है वो विंग की तरफ देखते हैं और वो अपने तकिया को उठाने लगते हैं। विंग होता है जो कि कंफ्यूज हो जाता है और वो लैंसन को देखने लगता है। तो आज का पार्टी यही खत्म होता है।